लाल आदमी से शादी करनी ही है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। दफा हो जाओ। जाओगी तो लौटने की जहमत मत उठाना। आज से तू अपने दम पर है। तू अब सबसे अमीर आदमी की बेटी नहीं रही। मिस यॉर्क, ये मिस्टर यॉर्क की तरफ से हैं। यह तुम्हारी माँ की थी। इसकी कीमत लाखों में है। कंगाल हो जाओ तो भी लौटने के बारे में मत सोचना। अब से तू मेरी बेटी नहीं है। अंदर आओ, संभल कर। तुम्हें ठंड लग रही है? मुझे देखने दो। चलो तलाक ले लेते हैं। क्या मैंने सही सुना? तुम मैक्स से तलाक चाहती हो? सू यॉर्क, तुम हमेशा से चाटुकार नहीं थी। आखिरकार तुम एक महान आर्टिस्ट की पत्नी बन गई हो। तुम्हें यकीन है कि तलाक चाहिए? तलाक चाहिए तो असल में मतलब होना चाहिए। अगर तुम्हें तलाक चाहिए, खोखली बातें बंद करो, नहीं तो जब असल में तलाक का वक्त आएगा तो वह मानेगी ही नहीं। फिक्र मत करो, अगर मैं कुछ कहती हूँ तो उसे पूरा करके दिखाती हूँ। अगर तलाक हो जाता है सुअर मैक्स की बेटी, क्या इसका मतलब जल मेरी माँ बन सकती है? हन्ना डून, तू क्या बक रही है? जिल एक अमीर सीईओ है। वह मेरे खराब ग्रेड्स के लिए मुझे टोकेगी नहीं और जंक फूड खाने से नहीं रोकेगी। उसने मुझे नया गेम कंसोल भी दिलवाया। मजा आया। बस करो। उसे बोलने दो। दादी और आंटी रू के मुताबिक पापा के साथ सिर्फ जिल जैसी अमीर लड़की ही रहने लायक है। तुम तो शादी के तोहफे तक नहीं दे सकी। तुम पापा के लायक नहीं हो। बस माँ, हन्ना को ऊपर ले जाओ, मैं उससे बात करूंगा। हन्ना, चलो। मैक्स, उसने आखिरकार तलाक मान लिया है। जल्दी से इसका निपटारा कर लो। फिक्र मत करो, मुझे पता है क्या करना है। तुम्हें पता है तुमने अभी क्या कहा? हाँ। और फिर भी तुमने कह दिया। तुम गुस्से में हो क्योंकि तुमने न्यू ईयर डिनर बनाया और हम में से कोई भी खाने घर नहीं आया। नंबर थ्री। हाँ, इतने सारे डिश अकेले बनाना मुश्किल होता है। देखो, आज आखिरी मिनट में प्लान बदल गए। मैं कुछ नहीं कर सकता था। आज आखिरी मिनट में प्लान बदल गए। आखिरी मिनट में बदलाव? तुम्हारा मतलब झील के साथ डिनर करना है? वापस आते वक्त मेरी झील से मुलाकात हो गई। उसने जोर दिया कि माँ को लुमिनारा में खाना खिलाए। मैं उसे मना नहीं कर सकता था। तुम्हें पता है मेरी माँ हमेशा से वहाँ खाना चाहती थी। पैसे से एंट्री गारंटी नहीं मिलती। क्या असमाल को लुमिनारा में खाना पर पाते? जिल, तुम दोनों काफी करीब लगते हो। तुम हन्ना के लिए कंसोल खरीदने को कैसे जस्टिफाई करते हो, भले ही उसके ग्रेड खराब थे? यह तो बस एक गेम कंसोल है। हन्ना को तुम ही तो पाल रही हो। उसके खराब ग्रेड्स की वजह तुम ही हो। ठीक है, वह मेरी बेटी है, हमारी नहीं। उसके मामले में तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम सही कह रही हो। तुम सच कह रही हो सू यॉर्क? तुम पूरा दिन घर पर बिना हाथ उठाए बैठी रहती हो। कितनी ही औरतें तुम्हारी जिंदगी पाने का सपना देखती हैं। शिकायत करने को क्या है? मैक्स डन, चलो तलाक की बात करते हैं। तुम्हें तलाक चाहिए? ठीक है, फिर खाली हाथ निकल जाओ। तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। फिर कुछ भी लिए बिना जाओ। तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ठीक है। मैं कस्टडी भी क्लेम करूंगा। जरूर। बहुत अच्छा। हन्ना को फिर कभी देखने की बात भूल जाओ। मैं इसके लिए राजी हूँ। तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है ना? सू यॉर्क, क्या तुम्हें सच में तलाक लेना है? यह बात मत भूलना, तुम बस एक अनाथ थी जो शादी के तोहफे भी नहीं दे सकती थी। अगर मुझे तुम पर तरस ना आता तो तुम बेघर होती। हाँ, बिना प्यार की शादी जेल जैसी लगती है। मैं यह सब नहीं चाहती। बिना प्यार की? तुम्हारी यह कहने की हिम्मत, तुम्हारी मेरे साथ प्यार नहीं है, यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं नशे में न होता, तुम्हें जिल समझ न लेता और तुम प्रेग्नेंट न हो जाती तो तुम्हें मुझसे बात करने का भी हक नहीं होता। तू अमीर आदमी की बीवी बनने लायक ही नहीं है।
सू यॉर्क, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। जवाब दो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अगर तुम्हारा जवाब मुझे संतुष्ट करे तो शायद मैं तलाक पर दोबारा सोचूं। क्या अब इससे कोई फर्क पड़ता है? मैक्स डन, तुमने मुझसे कहा था कि तुम जिल को भूल चुके हो। तुमने जिम्मेदार बनने का वादा किया था। बस, मैं कब जिम्मेदार नहीं रहा? बकवास बंद करो। चलो बस तलाक ले लेते हैं। ठीक है, हम तलाक लेंगे। चलो अभी करते हैं। मैक्स डन, सू यॉर्क। क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? यह कैसा रहेगा? अगर तुम घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो तो शायद मैं तलाक पर दोबारा सोचूं। आखिरकार तुम हन्ना की माँ हो। तुम अपनी 8 साल की बीवी से घुटने टेक कर माफी मंगवाना चाहते हो? तुम सच में कमाल हो। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, तुम्हें इसकी कद्र करनी चाहिए। बहुत अच्छा, फिर इसका पछतावा मत करना। डी। मिस्टर यॉर्क, अगर आपको सू याद आती है तो आपको उसे घर ले आना चाहिए। रॉन, मैंने तुम्हारी सिर्फ कुछ साल की पढ़ाई का खर्च उठाया था, लेकिन तुम हमेशा छुट्टियों में मुझसे मिलने आते हो। वहीं यह बदमाश 8 साल से लौटा ही नहीं है। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो सकता हूं, लेकिन नए साल पर मैं अकेला हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी पोती से मिल नहीं सकता। अगर उसके परिवार ने मेरी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार किया तो शायद मैं उन्हें स्वीकार कर सकता हूं अपनी पोती के लिए। मैं आपको वहां ले चलता हूं। नहीं, तुम्हारी कार बहुत चमकदार है। मुझे गुमनाम रहना है। सिर्फ इसी तरह पता चलेगा कि वे सू के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। चलो चलते हैं। माँ, क्या तुम सच में जा रही हो? है ना? तुम्हें अफसोस हो रहा है? नहीं, अगर तुम जाओगी तो जिल मेरी नई माँ बन जाएगी। मैं चाहती हूँ कि वही मेरी माँ बने। बधाई हो, तुम्हें एक नई माँ मिलने वाली है। वाह, मेरी एक नई माँ है। हैना एक महान कलाकार की बेटी है। उसके लिए जिल जैसी करियर ओरिएंटेड औरत ही ठीक है। एक अनाथ को माँ के रूप में रखना बिल्कुल शर्मनाक बात है। क्या तुम भी यही सोचती हो? रू सही कह रही है। यही सच है। एक अनाथ होने के नाते तुम भाग्यशाली थी कि मेरे बेटे के साथ रही, जो एक प्रसिद्ध कलाकार है। तुमने इसे हल्के में लिया और उससे तलाक लेने का फैसला किया। अब अपना मन बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी है। चिंता मत करो, मुझे पछतावा नहीं होगा। तुम क्या कर रही हो? कौन जानता है कि तुमने हमसे चोरी तो नहीं की है। मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। हमें तुम्हारी तलाशी लेनी ही होगी क्योंकि तुमने खाली हाथ जाने का वादा किया था। तुम मेरे बेटे से एक पैसा भी नहीं ले जा सकती। जाओ, करो। मैक्स से चोरी न करने के लिए तुम्हें कुछ श्रेय तो दूंगी। यह तुम्हारा है। लेकिन मैंने यह तुम्हारे जन्मदिन के लिए बनाया था। मुझे यह फटा हुआ गुड़िया पसंद नहीं है। मुझे वह गेम कंसोल पसंद है जो जिल ने मुझे दिया। जिल! हैनन, क्या तुमने मुझे याद किया? हाँ। हे श्रीमती दुन और रू। हाय मैक्स, नया साल मुबारक हो। नया साल मुबारक हो। तुम अंदर कैसे आई जब दरवाजा बंद था? सू, तुम यहाँ हो। पहली नजर में तो लगा कि तुम नई नौकरानी हो।
वो तो एक नौकरानी से कम नहीं है। असल में यह तारीफ है। तुम दरवाजा बंद होने पर भी कैसे आ गई? चिल्लाना बंद करो। मैंने उसे पासपोर्ट दिया था। अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे पेश आ। समझ गई। घर के मुखिया तो आप हैं। अगर आपको यही चाहिए तो मुझे कहने को कुछ नहीं। व्यंग्य मत करो। ठीक है, मेरे जैसे बाहरी इंसान के लिए लड़ाई मत करो। अगर यह बात बाहर गई तो लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हारे रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हूँ। जिल, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम बाहरी नहीं हो। यहाँ की एकमात्र बाहरी तो सू यॉर्क है। बिल्कुल सही। उसने उस वक्त तुम्हारे और मैक्स के बीच आकर खलबली मचा दी थी। वही तो तीसरा पक्ष है। अगर वह नहीं होती तो तुम और मैक्स साथ होते। कृपया ऐसा मत कहो। सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। मैंने उससे तलाक ले लिया है। इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। क्या प्यारा जोड़ा है। अगर तुम दोनों इतने प्यार में हो तो जब उसके पास कुछ नहीं था तब तुमने उसे छोड़ क्यों दिया? तुम्हारा मतलब क्या है? अगर तुम उस वक्त उस अमीर आदमी के साथ नहीं होती तो मैक्स नशे में धुत होकर मेरे बिस्तर पर नहीं आता। बस करो। इसका जिल से कोई लेना देना नहीं है। सचमुच? जब तुम सबसे गरीब थे वह कहाँ थी? मैंने मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया। वह तो तभी आई जब तुम मशहूर आर्टिस्ट बन गए। उस वक्त मैं गरीब था। मैं उसके लायक नहीं था। तो तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए 3 साल तक कष्ट झेला। तूने कष्ट झेला तो क्या हुआ? जब वह सफल हुआ तो तूने अच्छी जिंदगी का मजा नहीं लिया। मैंने मजा लिया। जब मैक्स गरीब था तो मैंने सारा घर का काम खुद संभाला। जब हम सब एक सस्ते अपार्टमेंट में रहते थे। जब वह अमीर बना तो मैंने नौकरानी रखने का सुझाव दिया। तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि यह पैसे की बर्बादी है। तुमने कहा था कि तुम खुद काम कर लोगी। लेकिन क्या हुआ? तुमने तो कुछ किया ही नहीं। इस बड़ी जगह का सारा काम तो मैंने ही किया। मैं कैसे मजा ले रही थी। बस घर के काम है। मैंने तुम्हें पैसे दिए। तुम किस बात की शिकायत कर रही हो? तुमने मुझे पैसे दिए लेकिन मैंने अपने लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया। मैक्सटन, तुम्हें अच्छी तरह देखना चाहिए। मैं यही कपड़े सालों से पहन रही हूँ। मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं लिया। तुम अपने लिए पैसे खर्च नहीं करती थी। मुझे दोष मत दो। बिल्कुल सही। अपने आप को देखो। तुम गरीब रहने के लिए ही बनी हो। तुम मैक्स को दोष नहीं दे सकती। तुम दोनों ने मैक्स ने मुझे जो पैसे दिए थे वो अपने लिए खर्च कर लिए। मुझे मैक्स के पैसे इस्तेमाल करने का पूरा हक है। ठीक है, मुझे उस बारे में कुछ कहना नहीं है। इसकी क्या बात है? यह 30 की उम्र की बेरोजगार अविवाहित है जो अपने भाई पर पलती है और मुझसे सेवा करवाना चाहती है। मुझे अविवाहित मत कहो। मैं तुमसे लड़ने वाली हूँ। तुमने मैक्स से शादी करते वक्त कोई तोहफा नहीं दिया था। तुमने मैक्स से शादी करते वक्त कोई तोहफा नहीं दिया था। इन सारे सालों में मैक्स ने तुम्हारी जिंदगी का खर्च उठाया है। अगर जिल ने उस वक्त मैक्स से शादी की होती तो उसने तो ढेर सारे तोहफे लाए होते। तुम जैसी कंगाल औरत की मेरी आलोचना करने की हिम्मत कैसे हुई? जा नरक में। क्या तुम उसे मुझे मारने दोगे? अपनी छोटी सोच के लिए तुम रू को दोष नहीं दे सकते। बस उससे माफी मांग लो और हम इस बात को भूल सकते हैं। तुम चाहते हो कि मैं माफी मांगू? मैक्सटन, तुम तो बिल्कुल नालायक हो। क्या? नालायक तो तुम हो। आखिरकार मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया था। इसके लिए मुझे दोष मत दो। मैंने जो कुछ भी तुम्हें खरीद कर दिया है उसमें से कुछ नहीं ले जा रहे हो। मैंने क्या लिया है? तुम सच कह रहे हो? उस सूटकेस के अंदर के हर कपड़े का पैसा मैंने दिया है। उन सबको यहीं छोड़ दो। क्या तुम्हें सच में इतना आगे जाना है? हाँ। अब तुम खुश हो? नहीं। तुमने जो कपड़े पहने हैं वो भी मैंने ही खरीदे हैं। उन्हें उतार दो। सब कुछ उतारो और चले जाओ। बाहर बर्फ गिर रही है और तुम चाहते हो कि मैं नंगी होकर जाऊं? बिल्कुल सही। अगर बाहर जाकर तुम जम गए तो वो तुम्हारी गलती होगी। लेकिन ठीक है, मैं करती हूँ। खुश? क्या इतना काफी है?
चलो भी, चलते रहो। रुके क्यों? अभी तो तुम बड़े सख्त बन रहे थे। तुम्हें सच में इतना आगे जाना ही है? हाँ, मुझे निर्दयी बनना ही है। सू, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। यह तुमने मैक्स के साथ किया है। तुमने उस जैसे अच्छे आदमी की कदर नहीं की। तुम्हें अब मैक्स से माफी मांगनी चाहिए। वह सच में तुम्हें ऐसे बाहर नहीं निकालेगा। अब क्या फायदा, बहुत देर हो चुकी है। अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी भी मांग लो, तब भी तुम्हें अपने कपड़े उतारने होंगे। ठीक है, मैं अपने सारे कपड़े उतार दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें भी वह चीज वापस करनी होगी जो मैंने तुम्हें दी थी। तुम मेरे पैसे इस्तेमाल करते रहे हो। तुमने मुझे ऐसा क्या दिया होगा? तुम्हें याद नहीं? सही कहा, तुम्हें कैसे याद रहेगा? मैंने तुम्हें एक पेंडेंट दिया था। शादी के लिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं था। यह पेंडेंट हमारे प्यार का प्रतीक होगा। मैं इसे संभाल कर रखूंगा। वह मुझे वापस कर दो। क्या तुम इसकी बात कर रही हो? तुम्हारे पास यह क्यों है? यह मैक्स का तोहफा था। मैंने बस ऐसे ही कह दिया था कि यह कितना सुंदर लग रहा है और उसने मुझे यह दे दिया। सू, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता था कि यह प्यार का निशानी है। मैक्स, क्या मेरे तोहफे का तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं था? तुमने यह लॉकेट ऐसे ही किसी और को दे दिया। अगर तुम्हें इतना ही प्यार है तो वापस ले लो। यही वह चीज है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा कदर है और तुमने इसे कचरे की तरह फेंक दिया। सच में? यह तो बस एक सामान्य सा गहना है। मैं $10 में ऐसे 3 जंक आइटम ले सकता हूँ। तो क्या हुआ अगर यह टूट गया? नाटक बंद करो। बिल्कुल सही। क्या तुम यह कहकर हमें ठगने की कोशिश कर रही हो कि यह चीज करोड़ों की है? सू दूसरों को ठगने वाली नहीं है। ओह, तुम रो रही हो। मैं तुमसे लड़ूंगी। तमाशा बंद करो, चले जाओ। सू, पापा, तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आई जब तुम्हें इतना बुरी तरह सताया गया था? पापा, मुझे लगा था कि आपने मुझे पूरी तरह छोड़ दिया है। तुम चाहे कुछ भी हो, तुम अब भी मेरी बेटी हो। क्या तुम मैक्स डन हो? मेरी बेटी 8 साल तक तुम्हारी पत्नी रही। उसने भी अपने हिस्से का दुख झेला है। तुम उसे नए साल के दौरान कैसे बाहर निकाल सकते हो? तुम बेरहम हो। यह आदमी जाना पहचाना लग रहा है। मैंने इसे पहले देखा होगा। तुम्हारी बेटी? क्या वह अनाथ नहीं है? माँ, शायद आपको यह पता नहीं था। कुछ औरतें जिन्हें पिता का प्यार नहीं मिला, वे बड़ी उम्र के मर्दों को पिता का स्थान देखती हैं। वह दिन में इसे पापा कहती है और रात में प्रिय। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम तलाक चाहते थे। तुम इस बूढ़े आदमी से चिपकी हुई हो। सू, तुम शायद भ्रम में हो। मैक्स जवान और होनहार है। यह इस बाइक वाले बूढ़े से कहीं बेहतर है। तुम क्या बकवास कर रही हो? ये मेरे पापा हैं। तुम सही कह रही हो। ये तुम्हारे शुगर डैडी हैं। अनादर मत करो। क्या तुम्हारे परिवार ने तुम्हें ऐसे ही पाला है? हमारे बारे में बिना सबूत के आरोप लगाकर? तुम बाइक चलाते हो। तुम मेरे आदर के लायक नहीं हो। मेरी परवरिश के बारे में बात मत करो। मेरे पापा को चोट मत पहुंचाओ। रुक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसी हिम्मत? सू यॉर्क, मुझे तुम पर बहुत निराशा हुई है। तुमने एक बूढ़े आदमी के साथ धोखा किया और मेरी बहन को भी मारा। मैंने तुझे बहुत लाड़ प्यार दिया है। हाँ, उसे मारो। कितनी बेशर्मी है। उसने मुझ पर हाथ उठाने की भी हिम्मत कर दी। यकीन नहीं होता। मैक्स, पापा, मुझे मारने की तुम्हारी क्या हिम्मत हुई? तो क्या हुआ? मैंने उस समय सू को तुमसे शादी न करने को कहा था। मुझे लगा था कि तुमने इन सालों में उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। मैं तुम्हारे परिवार को स्वीकार करने के लिए तैयार था। लेकिन किसने सोचा था तुम सब के सब बदमाश हो? हमें तुम्हारी स्वीकृति की जरूरत नहीं है।
वैसे भी हमारा तलाक हो चुका है। उस जैसी इस्तेमाल हुई चीज तुम जैसे बूढ़ों के लिए ही है। इंडिया। मैक्स, तुम ठीक तो हो? मैक्स, इस तरह बोलने की तुम्हारी क्या हिम्मत हुई? मैंने एक आम आदमी जैसा दिखने के लिए बाइक चलाई। अगर तुमने मेरी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो मैं धीरे धीरे पारिवारिक व्यवसाय तुम्हें सौंप देता, लेकिन जाहिर है तुम इसके लायक नहीं हो। अब जब तलाक हो गया है, तुम मेरे साथ घर चलो और अच्छी जिंदगी जीना जारी रखो। हम इस बर्दाश्त को अब और नहीं झेलेंगे। पारिवारिक व्यवसाय, अच्छी जिंदगी। तुम ये बाइक चला रहे हो और ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे तुम वेलिया के सबसे अमीर आदमी हो। रुको, क्या आप गैरी यॉर्क हैं, स्काई कॉर्प के रहस्यमय चेयरमैन और वेलिया के सबसे अमीर आदमी? अगर तुम गैरी यॉर्क हो, वेलिया के सबसे अमीर आदमी, तो तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी हो। किसने सोचा होगा कि मालकिन सबसे तेज दिमाग वाली निकलेगी? वह कैसे टाइकून की बेटी हो सकती है? क्या अब माँ अमीर है? क्या वह पापा के लिए काफी अच्छी है? जिल अब मेरी माँ नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं, वह एक अनाथ है। वह सबसे अमीर आदमी की बेटी कैसे हो सकती है? यह बूढ़ा तो बाइक चलाता है और डींग मारता है कि वह वेलिया का सबसे अमीर आदमी है। क्या हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए? अगर ऐसा है तो यहाँ हर कोई अरबपति हो सकता है। रू सही कह रही है। अगर तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी होती तो तुमने मुझसे कुछ भी न होते हुए शादी क्यों की? जिल, तुमने गलत इंसान पकड़ा है। तुम सही कह रहे हो। वेलिया का सबसे अमीर आदमी कभी सामने नहीं आया है। मैंने उसे सिर्फ एक बार दूर से संयोग से देखा था। शायद मैंने गलती कर दी। शायद की कोई जरूरत नहीं। जिल ने निश्चित रूप से गलती की है। अगर वह सबसे अमीर आदमी है तो मैं खुशी से मिट्टी खा लूंगी। वाह, जिल फिर से मेरी माँ है। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी माँ कौन है? मुझे जिल पसंद है। अगर मैं जिल के साथ रहूंगी तो मेरी जिंदगी अच्छी होगी। माँ तो एक गंवार है। मैं उससे नफरत करती हूँ। अरे पापा, छोड़ो इसे। बिल्कुल नहीं, उसे देखो। मुझे माँ से नफरत है। माँ एक गंवार है। मैं मान लूंगी कि मेरी कोई बेटी कभी थी ही नहीं। अब से मैं डन परिवार से सारे संबंध तोड़ रही हूँ। आगे बढ़ो, हम तुमसे डरते नहीं। जो कहा उसका पछतावा मत करना। उस बूढ़े से ब्रेकअप होने पर मेरे पास रोने मत आना। मैं तुमसे शादी करके बेवकूफ बनी, भले ही मेरे पापा इसके खिलाफ थे। पापा, चलो चलते हैं। ठीक है, चलो घर चलते हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए नई बाइक ले आऊं? इससे तुम रात होने से पहले गांव नहीं पहुंच पाओगे। मैक्स, तुम्हें इनकी क्यों परवाह है? चलो अंदर चलकर गर्माहट लेते हैं। पापा, मुझे मदद करने दो। छोड़ो भी, बस एक ही बाइक है। मिसेस यॉर्क, जो मिस्टर यॉर्क ने मुझे आपको लेने भेजा है। मिस्टर यॉर्क, वापसी का स्वागत है। इसके लिए x मेरी प्यारी बेटी, चलो घर चलते हैं। पापा, दुखी मत हो, चलो चलते हैं। कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। मम्मी उस बूढ़े आदमी के साथ एक काली कार में चली गई। वह बाइक खराब हो गई है। शायद उन्होंने कैब बुला ली होगी। इधर आओ। लेकिन मम्मी इस कार में बैठी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह तो एक मेबैक है। इसकी कीमत कई लाख है। यह तो बहुत महंगी है। यह तो एक मेबैक है। तुम बहुत ज्यादा खेल रहे हो। दिमाग खराब हो रहा है। मेबैक कहाँ है? तुमने गलत देखा होगा। जाओ, अपने मन से मस्ती करो। हमें परेशान मत करो। चलो। पापा, मेरी बेटी को ऐसा ही दिखना चाहिए। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? पापा, मैं गलत थी। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं अपनी सजा स्वीकार करूंगी। ठीक है, तुम्हें अपने परिवार पर निर्भर हुए बिना स्वतंत्र रूप से करियर बनाना होगा। मैं तुम्हारे रहने खाने का खर्च उठाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें कोई आर्थिक मदद नहीं दूंगा। बस इतना ही? बदमाश। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गई। यह सचमुच शर्म की बात है। उन्होंने माँ का दिया हुआ लॉकेट तोड़ दिया। अपनी गलतियों से सीखो। तलाक की कूलिंग ऑफ अवधि खत्म होते ही तुम्हें उस परिवार से कोई संपर्क नहीं रखना है।
जब तक वे तुम्हें परेशान नहीं करते, हम मामला रफा दफा कर सकते हैं। इसे ऐसे समझो कि तुम्हारी माँ तुम्हारी रक्षा कर रही है। ठीक है। वैसे तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारे तलाक के बारे में पता है। उनके साथ घूमो फिरो, किसी से बात करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। बस जाओ। श्री यॉर्क, आप सचमुच कुमारी यॉर्क की परवाह करते हैं। एक बार कुमारी यॉर्क ने कंपनी में शामिल होने से पहले अपना करियर बना लिया तो कोई भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कह सकेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। माता पिता का प्यार गहरा और लंबे समय तक रहने वाला होता है। लेकिन क्या हम डन परिवार को ऐसे ही छोड़ देंगे? वे मेरी बेटी को परेशान करके बच नहीं सकते। उन्हें सबक सिखाओ। जी श्री यॉर्क। उन्हें हटा दो। तुमने मेरी पेंटिंग्स क्यों हटा दी? हम अच्छे से साथ काम कर रहे थे। श्री डन, आपको अपने खराब पारिवारिक नैतिकता को दोष देना चाहिए। आपने किसी ऐसे को नाराज किया है जिसे नहीं करना चाहिए था। जारी रखो। मैंने किसे नाराज किया? खुद सोचो। श्री हिल, मैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने किसे नाराज किया? मैक्स, घबराओ मत, ध्यान से सोचो, कुछ याद आ जाएगा। मैं कैसे न घबराऊं? मेरी सारी पेंटिंग्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुझे नहीं पता कि मैंने किसे नाराज किया है। यह खाओ। नहीं, धन्यवाद। चीयर्स। तुम आखिरकार तलाकशुदा हो गई हो। मैंने सोचा तुम मर गई हो। तुम हमारी गैदरिंग्स में नहीं आई। माफ करना, मैं खुद को 3 ड्रिंक्स से सजा दूंगी। चीयर्स। और कमाल है। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद हम शायद ही कभी मिले। क्या हम अभी भी जवान हैं? तो ढीला छोड़ दें? सू यॉर्क, वह यहाँ क्यों है? मुझे नहीं पता था कि वह इतनी अच्छी सिंगर है। मैंने उसे पहले कभी गाते नहीं सुना। रुको। खराब पारिवारिक नैतिकता, क्या तुम्हारी पेंटिंग्स उसकी वजह से बैन हुई? कमाल है। तुम भी सुंदर हो। सू, तुम यहाँ गा क्यों रही हो? तुम एक माँ हो, फिर भी तुम ऐसी जगह पर परफॉर्म कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? सू, तुम ठीक हो? मैक्स, वह तुम्हारा वही बदमाश पूर्व पति है? पता चला यह खूबसूरत महिला तलाकशुदा है। वह तुम्हारे लायक नहीं है। बजाय उसके मेरे साथ हो जाओ। बकवास बंद करो। हम औपचारिक तौर पर तलाकशुदा नहीं हैं। तब तक तुम मेरी पत्नी ही है। तुम क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ। मेरे क्लाइंट मैक्स डन, तुम्हारी क्या दिक्कत है? मेरी क्या दिक्कत है? देखो, तुम क्या पहन रहे हो? तुम नाइट क्लब में परफॉर्म करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। अब मैं समझ गया। लोग तुम्हें नीची नजर से देखते थे क्योंकि तुम्हारी पूर्व पत्नी नाइट क्लब में परफॉर्म करती है, इसीलिए तुम्हारी पेंटिंग्स हटा दी गई। बिल्कुल सही। सू, मेरी सारी पेंटिंग्स सिटी गैलरीज से हटा दी गई हैं। ये सब तुम्हारी गलती है। जिम्मेदारी लो। उसका मेरे से क्या लेना देना? यह तुमने किए सारे बुरे कामों का फल है। फल? तुम्हें यही मिलना था। तुम्हें नर्क में जाना चाहिए। मेरी करियर बर्बाद नहीं होती अगर तुम नहीं होते। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह मेरी आखिरी चेतावनी है। अगर तुम फिर यहाँ आने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूंगा। हम तलाकशुदा हो चुके हैं। मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? मैं बस गा रही थी। उसमें शर्मिंदगी क्या है? बकवास बंद करो। मुझे फिक्र नहीं तुम क्या कर रहे हो। मैं तुम्हें यह बता दूं, तुम ही जिम्मेदार होगी अगर मेरी करियर प्रभावित होती और मैं हेना का खर्च नहीं उठा पाता। उसे हेना की फिक्र नहीं है। वह एक कमीना है जो अपनी बेटी की परवाह नहीं करती। तुमने अभी मुझे मारा। सू यॉर्क, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तो क्या हुआ अगर मैंने मारा? मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि तुम मैक्स की बहन हो, लेकिन अब हमारा तलाक हो चुका है। तुम खुद को क्या समझती हो? मैक्स खुद को क्या समझता है? मैंने तुम सबसे नहीं उलझने का फैसला किया था, लेकिन तुमने ही मुझसे छेड़छाड़ करने पर जोर दिया। अब से
अगर तुम में से किसी ने भी मेरे सामने फिर से आने की हिम्मत की तो जो भी आएगा मैं उसे पीटूंगी। चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखो तुमने किससे शादी की थी। उसे सबक सिखाओ इससे पहले कि वह बेअदबी करती रहे। वहाँ बस खड़े मत रहो, मारो उसे। तुम दोनों का अभी तक औपचारिक तलाक नहीं हुआ है अपनी बीवी को मारने से। अरे तुम हो पापा, उसके ग्रेड बहुत अच्छे हैं, कृपया उसकी मदद करो। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। माँ के पास हम। तुम कौन हो? सू, तुम सचमुच कमाल हो। पहले वो बूढ़ा आदमी था, अब तुम्हारे पास एक मिस्त्री है। तुम कितने मर्दों से मिल रही हो? तू कितने मर्दों से मिल रही है? सू और मैं क्लासमेट थे, उसकी बदनामी मत करो। सच में? तुम दोनों काफी करीब लगते हो। क्या सच में कुछ नहीं चल रहा? तू कुछ तो है। मैं असल में बेकसूर हूँ। अगर कुछ चल भी रहा है तो वो तुम्हारा मामला नहीं है। हम तलाक ले चुके हैं। हमारा तलाक आधिकारिक नहीं हुआ है, हम कूलिंग ऑफ पीरियड में हैं। तू पागल है। मैं तुम पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। रॉन, चलो चलें, इस पागल को नजरअंदाज करो। रुको, किसने कहा तुम दोनों बेवफा लोग जा सकते हो? सू यॉर्क, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू क्या कर रही है। बस मेरे साथ गैलरी में चलो और समझाओ कि तू नाइट क्लब परफॉर्मर नहीं है। मैं तुम्हें अपने करियर पर असर डालने नहीं दूंगा। उस पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना। अरे चलो चलें। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो मेरा एक्स हस्बैंड मुझे परेशान करना बंद नहीं करता। खुशी हुई कि तुम ठीक हो। तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने कैसे लग गए? मुझे याद है मेरी शादी के वक्त तुमने कंपनी शुरू की थी। मैं समझ गई, वक्त खराब है। अपनी कंपनी बंद होने का दुख मत करो, एक दिन तुम वापसी जरूर करोगे। शुक्रिया। वैसे मैंने सुना तुम बिजनेस शुरू करना चाहती हो। क्या करना चाहती हो? क्या मैं मदद करूं? मैंने तय कर लिया है, मैं लाइव स्ट्रीम करूंगी। लाइव स्ट्रीम? हाँ, यह काफी फायदेमंद है और इससे मुझे शुरुआती पूंजी जमा करने में मदद मिलेगी। एक बार मैंने पर्याप्त बचत कर ली तो मैं शिफ्ट होकर अपनी खुद की कंपनी शुरू करूंगी, इन्फ्लुएंसर मैनेज करके। बिल्कुल, लाइव स्ट्रीमिंग में कम लागत आती है। इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री अभी चलन में है। तुम काफी हैंडसम हो। जब मैं अपनी कंपनी शुरू करूंगी तो तुम्हें इन्फ्लुएंसर के तौर पर साइन करूंगी। मैं तुम्हारी कामयाबी की कामना करता हूं। मेरी गाड़ी आ गई है, चलो चलते हैं। मैं व्यस्त हूं। अच्छा, नाइट शिफ्ट? मैं अब जाती हूँ। श्री गोल्ड, आप अभी भी सेफ्टी वेस्ट क्यों पहने हुए हैं? कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, जल्दी से कपड़े बदल लो। क्या आप इस तरह के कपड़े पहनकर जाएंगे? लोग सोचेंगे कि आप एक मजदूर हैं। यह बुरा नहीं लगता, इसके साथ बनाने को। बाय योर साइड तोहफे के लिए शुक्रिया। बस करो, तुमने मुझे बहुत पैसे भेज दिए हैं, कृपया रुक जाओ। तुम इसकी हकदार हो। शुक्रिया। मैं अगला गाना बाय योर साइड को समर्पित करूंगी। श्री गोल्ड,
इन पर एक नजर डालो। पापा देखो, मम्मी गा रही है। क्या वह सच में परफॉर्म कर रही है? यह अगला गाना समर्पित है बाई और साइड को। सू बस करो, सू बस करो, तुम खुद का मजाक उड़ा रही हो। गाना बंद करो, यह लाइव स्ट्रीम बंद करो, मुझे शर्मिंदा करना बंद करो। ये मैक्स डन? क्या यह मशहूर कलाकार नहीं है? मैक्स डन मशहूर कलाकार, बल्कि एक पागल कलाकार। वह तो अच्छा गा रही है, वह उसे क्यों डांट रहा है? मैंने तुमसे कई बार कहा है, मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ। तुम मेरा फोन क्यों इस्तेमाल कर रही थी? क्या हुआ मैक्स, तुमने हैना को क्यों डांटा? वह बस एक बच्ची है। जिल, पापा मुझसे नाराज हैं। मुझे पापा से नफरत है। मुझे सिर्फ जिल पसंद है। किसे परवाह है? तुम बिल्कुल अपनी उस कमबख्त माँ जैसी हो। तुम्हें बिल्कुल अपनी उस कमबख्त माँ जैसी हो। बस यह बहस करने जैसा कुछ नहीं है ना? ऊपर जाओ, मैं तुम्हारे पिता से बात करती हूँ। देखो हैना ने क्या किया। सू लाइव स्ट्रीम क्यों कर रही है? और तुमने अपने मेन अकाउंट से कमेंट क्यों किया? फिर भी सू ही मुख्य समस्या है। वह एक मशहूर कलाकार की पत्नी होकर ऐसे काम कैसे कर सकती है? क्या वह तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रही? सू, तुमने ही मुझे यह मौका दिया, तो गिरते हुए तुम्हें और धकेलने का दोष मुझ पर मत डालना। काश वह भी तुम्हारी तरह समझदार होती। सू मुझे शर्मिंदा करती है हर वक्त। अगर उसने ऐसा न किया होता तो मेरी कला नीचे नहीं उतारी जाती। और हाँ, वह मेरी पत्नी नहीं है, वह मेरी पूर्व पत्नी है। ठीक है, मैंने गलत कहा। पूर्व पत्नी। वह अभी भी सीधा प्रसारण क्यों कर रही है? शायद उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम क्यों नहीं उसे अभी फोन लगाओ और रुकने के लिए कहो? हाँ, तुम समझदार हो। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? इसका क्या? चलो उसे ढूंढने चलते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ रहती है। सुनो, मुझे अपना अकाउंट उधार दो। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हारा अकाउंट इस्तेमाल करूंगा उसे रोकने के लिए। मेरा अकाउंट? मैं एक कंपनी मैनेजर हूँ। अगर किसी को पता चल गया तो मेरी नौकरी कैसे बचेगी? बस खुद ही करो और मुझे बाहर रखो। कोई बात नहीं, तुम कोई पब्लिक फिगर तो हो नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। सू, यह आखिरी चेतावनी है, अब बंद करो। अगर तुम्हें परवाह नहीं है तो तुम्हारी बेटी के बारे में सोचो। क्या तुम देखना चाहती हो कि वह सबके द्वारा मजाक उड़ाई जाए अपनी माँ की वजह से, जो एक घटिया लाइव स्ट्रीम सिंगर है? क्या असो सिंदर है और वह पहले से ही माँ है? पत्नी, अब तो मुझे और पसंद आ रही है। यह अकाउंट क्यों बिल्कुल मैक्स डन जैसा लग रहा है? क्या मैक्स कोई दूसरा अकाउंट इस्तेमाल कर रहा है? मैक्स डन, तुम अपनी पहचान छुपा नहीं सकते। अकाउंट बदल भी लो। मैक्स, हम यहाँ ऑनलाइन चर्चा नहीं कर सकते। चलो सू को ढूंढते हैं और अकेले में बात करते हैं। अब जब सबको पता चल गया है, मैं इसे और नहीं छिपाऊंगी। मैं मैक्स की पूर्व पत्नी हूँ। हमारा तलाक हो चुका है। मैं अपनी प्रतिभा से पैसा कमा रही हूँ और अपना करियर बना रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसमें शर्म की कोई बात है। मैं अपनी मेहनत से जीविका चला रही हूँ। मैक्स, इसमें शर्म वाली क्या बात है? क्या तुम्हारे मूल्य हमेशा से इतने विकृत रहे हैं? तुम जैसे लोग यहाँ स्वागत योग्य नहीं हैं। कृपया चले जाओ। वह सही कह रही है, इसमें शर्म जैसी कोई बात नहीं है। क्या बेतुका पूर्व पति है? वह तो बस जलन महसूस कर रहा है कि उसकी पूर्व पत्नी उससे बेहतर कर रही है। मशहूर कलाकार मैक्स डन, उसकी कला कोई नहीं खरीदेगा। क्या पागल है? वह लाइव ऐसी बातें कह रही है। तलाक ने उसे अब तक कड़वा बना दिया होगा। अब तक वह तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल नहीं, हम उसे लगातार लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करने दे सकते। अरे माँ, तुम जिसे भी जानती हो सबको कहो कि वे सू की लाइव स्ट्रीम पर जाएं, उसकी शिकायत करो और उसे बैन करवाओ। लाइव स्ट्रीम समाप्त हो गई है। मैक्स, तुमने मेरी लाइव स्ट्रीम की शिकायत की। तुम्हें मजा आया? मैंने पहले ही कहा था, यह तुम्हारी गलती है कि तुमने नहीं सुना। और मैं आखिरी बार कहूंगा, ऐसा दोबारा मत करना। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा हर बार जब तुम स्ट्रीम करोगी। आज करूंगा, बार बार। तुम पागल हो। सुनो,
जब तक मेरी कला फिर से नहीं लगाई जाती तुम अच्छा नहीं कर पाओगे। अगर मैं अच्छा नहीं रह सकता तो तुम भी नहीं रह सकते। इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, बेवजह बात करना बंद करो। बस मान लो कि तुम गलत हैं। अगर तुम नहीं मानते तो भी ठीक है, बात छोड़ो। हम गैलरी जा रहे हैं ताकि तुम मालिक से माफी मांग सको। मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हैं। तुम जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ रहती हूँ? मैक्स डन, सपने देखना जारी रखो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, कोई चांस नहीं है तुम मुझे रोक सकते बेहतर जीवन जीने से। सू, वह फिर से बात काट दी। वह कैसे हिम्मत करती है? मैक्स, अगर सू हमें नहीं बताएगी, चलो उसके लाइव स्ट्रीम कंपनी को कॉल करते हैं। हम पता लगाएंगे कि वह कहाँ रहती है। मैंने पार्टनर किया है उसके लाइव स्ट्रीम कंपनी के साथ। वह क्यों रोक दी? 1 घंटे के बाद? नहीं, मैं नहीं कर सकता। वह लिम बायोसाइड को नहीं जानती है और यह कि मैं उसके लाइव स्ट्रीम्स देखता हूं। अगर मैं पूछूं, वह शक करेगी। जो भी हो, मैं अब उसके घर पर जाऊंगा। एक मित्री एक यह वालिया में बेहतरीन फ्लैट है। सू यहाँ कैसे रह सकती है? कौन जानता है कि वह कितने लोगों के साथ धोखा दिया है। यह उसके शुगर डैडी का अपार्टमेंट होना चाहिए। चलो उसे करतूत में पकड़ते हैं। आपके साथ काम करते हैं। आपके साथ के निकाल को तैयार हुआ आती है। तुम मुझे रोकने के लिए कौन हो? मैं अपनी पत्नी को ढूंढने आया हूँ। एक करता है तुम यहाँ का रहवासी नहीं हो। मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए मिस्ट्रेस लेकर आए हो। कौन जानता है कि तुम चोरी करने आए हो? आँख खोलो और देखो। क्या तुमने कभी देखा है कि एक चोर बर्लक्स चला रहा हो? क्या? तो क्या हुआ? मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ रहने वाली मेज बर्लक्स और बेंसियर्स चलाती हैं। तुम कुछ खास नहीं हो। तुम हमें तुच्छ समझ रहे हो। मिस्टर गोल्ड, आप आ गए। अंदर आइए। तुम सिर्फ एक कर्मचारी हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मिस्टर गोल्ड अक्सर यहाँ आते हैं। वह एक रहवासी को जानते हैं। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं है। मिस्टर गोल्ड, आप इसे जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। वह सिर्फ एक कर्मचारी है। वह यहाँ रहने वाले किसी को कैसे जान सकता है? मुझे अंदर जाने दो। दफा हो जाओ। तुम मैक्स, छोड़ो इसे। ये सभी गार्ड बस दूसरों को गलत तरीके से जज करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं यहाँ रहने का खर्च नहीं उठा सकता। ठीक है, जब तुम एक प्रसिद्ध कलाकार बन जाओगे तब तुम यह कर सकेंगे। जब मैं सफल हो जाऊंगा, मैं उसे मेरे लिए काम करने लगाऊंगा। अभी जो जरूरी है वह है अंदर जाने का तरीका ढूंढना। सू का लवर भी अंदर गया। हमें एक तरीका सोचना होगा। यह उसके लवर का घर होना चाहिए। सू, तुम अविश्वसनीय हो। अपने लवर के साथ धोखा उसके अपने फ्लैट में। मैं आज उसे एक्सपोज कर रहा हूँ। इस तरह वह फिर से धोखा नहीं दे सकेगी। चलो चलें। मैं बैन हो गई हूँ, कम से कम 3 दिन के लिए। सू, एवर। तुम यहाँ क्यों हो? मैं मिस्टर यॉर्क से मिलने आया था, लेकिन वह आसपास नहीं है। मुझे ऊपर से कुछ आवाज सुनाई दी, इसलिए मैं ऊपर आ गया। तुम्हारा लाइव स्ट्रीम बैन हो गया है। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? कोई बात नहीं, तुम निर्माण स्थल पर काम में व्यस्त हो। निर्माण स्थल पर तुम मेरी ज्यादा मदद नहीं कर सकते। असल में मैं नहीं। मेरे पापा का जन्मदिन आ रहा है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे तोहफा चुनने? जरूर, चलो चलें। सू, मैक्स, तुमने यह जगह कैसे ढूंढी? और यह लुक क्या है? चुप रहो, मुझे बेवकूफ न समझो। यह जरूर तुम्हारे शुगर डैडी का घर है। मैं वाकई प्रभावित हूँ। एक आदमी को डेट करना दूसरे आदमी के घर में। तुम बेशर्म हो। आदमी के घर में। क्या मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया? अपना समय बर्बाद मत करो उस जैसे लोगों पर। मैक्स डन, मुझे परवाह नहीं कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा, लेकिन लोगों पर व्यभिचार का आरोप लगाना बंद करो। तुम एक भयानक रोल मॉडल हो हैना के लिए। एक भयानक रोल मॉडल? हैना के लिए असली त्रासदी एक बेशर्म माँ का होना है। अरे मैक्स, यह जरूर उसके शुगर डैडी का घर होगा। अगर उसके शुगर डैडी को पता चला तो वह अब अपने बॉय टॉय को नहीं रख सकती। बिल्कुल। सू यॉर्क, तुम्हें मेरे साथ गैलरी में आना होगा और माफी मांगनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें उजागर कर दूंगा बॉय टॉय रखने के लिए। फिर हम देखेंगे कि तुम इस गड़बड़ को कैसे साफ करोगी। अला मरका ओ। यह मेरा घर है। तुम मुझे किसके सामने बेनकाब करना चाहते हो? एक और बात, रॉन कोई सुगर बेबी नहीं है। मेरे पापा ने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया था। सू यॉर्क, झूठ बंद करो। तुम अनाथ हो। तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? जाहिर है यह तुम्हारे सुगर डैडी का घर है। खैर, यह बिल्कुल भी उस
बाइक वाले आदमी का नहीं है। सू, तुम्हें नहीं लगता कि बड़े उम्र के मर्दों के साथ रहना घिनौना है? बेशक यह घिनौना है, नहीं तो उसे शुगर बेबी की जरूरत नहीं पड़ती। तुम पागल हो, मुझे कहने को कुछ नहीं है। हटो, मैं अंदर जा रही हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ गैलरी चलोगी और मालिक से माफी मांगोगी, नहीं तो हम यहीं इंतजार करेंगे। देखते हैं क्या होता है जब तुम्हारा शुगर डैडी लौटेगा। क्या चल रहा है? तुम लोग कौन हो? देखा, यही उसका शुगर डैडी होगा। हाँ, चाबियों को देखो, लगता है यह विला इसी का है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जो, इनकी परवाह मत करो, मुझे चाबियाँ दो, मुझे कार लेनी है। सू, तुम अब भी मानने को तैयार नहीं हो? तुम ऐसी शानदार कार नहीं चला सकती। अंकल, मैं समझ सकता अगर आपको कोई जवान लड़की पसंद आती, लेकिन यह तो 30 की हो चुकी है और आपको अब भी यह पसंद है। यह कैसा टेस्ट है? सू। खैर, हर किसी का अपना टेस्ट होता है, लेकिन सर, अगर यह आपकी रखेल भी है तो क्या आपको परवाह नहीं कि यह शुगर बेबी रखे? कौन सी रखेल? कौन सा शुगर बेबी? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या यह साफ नहीं है? खुद ही देख लो, यह सुंदर लड़का शुगर बेबी है जिसे सू ने पाल रखा है। क्या? कब से? तुम दोनों? जो, उनकी बात न सुनो, रॉन और मैं सिर्फ दोस्त हैं। रॉन, यह नाम काफी जाना पहचाना लगता है, मैंने इसे कहीं सुना है। सच? बिल्कुल, तुम मुझसे और क्या बोलना चाहते हो? सू, अब तुम डर गई? बहुत देर हो चुकी है, बूढ़ा आदमी पहले से जानता है। बहुत जल्द तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। बोर्ड। सू, तुम बस मैक्स से माफी मांग लो, उसके बाद एक अच्छी माँ बनो हैना के लिए। मैक्स वास्तव में नहीं, तुम्हें सड़कों पर भूखा मरने देगा। अगर वह करती भी, मैं परवाह नहीं करता, लेकिन जैसा मैंने कहा, तुम गा नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो। क्रिए। तुम दोनों सटीक कौन हो? यह सू का बदमाश पूर्व पति है। हाँ, मैं सू का पूर्व पति हूँ। मैं यह खुद बोल रहा हूँ। सू एक ऐसी महिला है जो बेशर्म, छिछोरी और घटिया है। तो तुम ही बदमाश हो जो मिस यॉर्क को सताता था? मैं तुम्हें मार डालूंगा। जो, गुस्सा न करो, तुम्हारा दिल ठीक नहीं है। मैं इसे संभाल लूंगी, प्लीज कुछ आराम करो। तुम कर सकती हो। मैक्स डन, मैं इसे जाने देना चाहती थी, लेकिन तुम मुझे लगातार उकसाते रहे। जब ऐसा है, इसका हिसाब करने का समय है। जरूर, चलो सब कुछ सुलझाते हैं और इसे हमेशा के लिए खत्म करते हैं। बिल्कुल सही, मैक्स ने सालों तक तुम्हारा आर्थिक सहारा दिया, उसका हर पैसा लौटाओ जो तुमने उससे उधार लिया है, और हम इसे बराबर समझ लेंगे। क्या हुआ? पैसे देने की हैसियत नहीं है? तुम्हारा कोई शुगर डैडी नहीं है? उससे तुम्हारे लिए भुगतान करवाओ। ज्यादा न बढ़ाओ। इन सालों में सू ने सारा घर का काम किया और तुम्हारा बच्चा पैदा किया। अपने परिवार का पालन पोषण करना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। अब तुम पैसे मांग रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी राय किसने मांगी? तुम तो बस एक शुगर बेबी हो। पता है, शायद तुम उसका इकलौता शुगर बेबी नहीं हो। तुम्हें चुप रहना चाहिए। अगर तुम इतने ही काबिल हो तो उसकी तरफ से चुका दो। अगर हम तुम्हें पैसे दें तो तुम सू को अकेला छोड़ दोगे, है ना? तुम्हें कितना चाहिए? मैं तुम्हें दोगुना दूंगा। तुम तो बस एक मजदूर हो। झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है। तुम्हें भुगतान नहीं करना है। मैक्स डन, उल्टा उसे भुगतान करे। सू, तुम कह रही हो कि मुझे तुम्हें पैसे देने चाहिए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें पता है वह लॉकेट जो तुमने तोड़ा कितने का था? वह तो एक फ्ली मार्केट का कबाड़ था जिसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा $50 है। तुम्हें कितना चाहिए? $50? वह लॉकेट $5 करोड़ का था। सू, क्या तुम पागल हो? इतना तो कभी नहीं हो सकता। बकवास बनाना बंद करो। $5 करोड़? सच में? अब क्या तुमने गाना छोड़कर ठगी शुरू कर दी है? मुझे कैसे समझ नहीं आया कि तुम इतनी लालची हो। तुम सच में बकवास बोल सकती हो। RSB, कमा आर। वह उसकी माँ की यादगार थी, उसकी कोई कीमत नहीं है। $5 करोड़ भी एक सस्ता सौदा होगा। दे। तुम लोग मिलकर मुझे ठग रहे हो। ठीक है, तुम दोनों बेशर्मों ने यह खुद बुलाया है। मुझे दोष मत देना। आज सब लोग यहाँ देखो, इस घिनौने जोड़े को देखो। इसने शादी के दौरान धोखा दिया और एक शुगर बेबी रख लिया। अब ये दोनों मिलकर दूसरों को ठग रहे हैं। सब लोग आकर देखो। यहाँ ऐसे लोग भी होते हैं। मैं यहाँ सालों से हाउसकीपर का काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं देखा। कौन जानता है, वह कोई शुगर बेबी हो सकती है। क्या देख रहे हो? चले जाओ। मैं पहले अंधी रही होंगी। मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बदमाश हो। तुम्हें यकीन नहीं कि पेंडेंट की कीमत $50 मिलियन है। मेरे पास अभी भी उसके टुकड़े हैं। मैं उनकी मूल्यांकन करवा सकती हूँ। अगर तुमने पैसे नहीं चुकाए तो जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जाओ और उसका मूल्यांकन करवाओ। एक बार नतीजे आ जाएं तो देखेंगे कौन शर्मिंदा होता है। जेल में सड़ना क्या मजाक है? मैक्स, वह बहुत आश्वस्त लग रही है। अगर वह असली हो तो, चूंकि उसके पास अब एक शुगर डैडी है,
अगर पेंडेंट वाकई अनमोल हो तो चिंता मत करो, हमारी शादी के समय उसके पास वह था। उस समय उसे कोई शुगर डैडी नहीं पता था। आपको बात करें। ठीक है, हम अभी मूल्यांकन करवाएंगे। एक बार नतीजे आ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे करते हो, तुम्हें मुझे चुकाना होगा हर एक पैसा। जरूर, लेकिन मूल्यांकन से पहले तुम्हें मेरे साथ आना होगा गैलरी के मालिक से माफी मांगने, नहीं तो हमारा मामला खत्म नहीं हुआ। मैंने तुमसे कहा था, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तुम समझ रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा। इन सभी सालों में मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। सिर्फ तुम्हारे जैसे अनाथ, जिनके न माँ बाप है न तहजीब, वही ऐसी बेवकूफी भरी हरकतें करते हैं। चुप रहो और अभी मेरे साथ आओ। किसकी हिम्मत है मेरी बेटी से माफी मंगवाने की? मेरी बेटी से माफी मंगवाने की हिम्मत किसने की? मिस्टर यॉर्क, पापा, ये बूढ़ा यहाँ फिर क्यों आया है? तुम जैसे ई बाइकर का यहाँ क्या काम? यह मेरा घर है, मैंने ही ये पूरा इलाका बसाया है। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? बताओ, तुम दोनों गार्ड्स को कैसे पार करके आए? झूठ बोलना बंद करो। तुम्हें पता भी है कि इस जगह का मालिक कौन है? गैरी यॉर्क, वेलिया का सबसे अमीर आदमी। मैं ही गैरी यॉर्क हूँ। तुम हो गैरी यॉर्क? मुझे यकीन नहीं होता। मैं सच कह रहा हूँ, सू वाकई मेरी बेटी है और तुम हो दिन दहाड़े मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो। तुम्हें मरने की इच्छा है। तुम उसे बार बार अपनी बेटी बता रहे हो। अगर मुझे पता ना होता कि वह अनाथ है तो शायद मैं तुम्हारी बात मान लेता। मैंने असली मालिक से मुलाकात की है, वह एक और बूढ़ा आदमी है। मैंने उस समय अनाथ होने का झूठ बोला था क्योंकि मेरे पापा हमारी शादी के खिलाफ थे और हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। यह वाकई हमारा घर है, जो हमारा बटलर है। सू, तुम इतनी झूठी कब से बन गई? मैं कुछ भी कहूँ तुम्हें मुझ पर शक ही होगा, है ना? बिल्कुल सही। तुम जो भी कहोगी मैं मानने वाला नहीं हूँ। तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार नहीं करती, अब तो तुमने 2 प्रेमी भी बना लिए हैं। मैं तुम जैसी कुतिया पर भरोसा क्यों करूँ? मैं तो सिर्फ जिल जैसी अच्छी लड़की पर भरोसा करूंगा। बिल्कुल साफ है, मैं उस जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा दिल हमेशा तुम्हारा ही रहा है। बेकार मर्दों के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, चलो गैलरी में मिस्टर हिल का सामना करते हैं। हम सुनेंगे कि क्या वजह है कि तुम्हारी पेंटिंग हटा दी गई। तुम मेरे पीछे पीछे अप्राजल सेंटर आओगे। जब सच सामने आएगा तो देखेंगे तुम क्या बोलते हो। जरूर, तुमने खुद कहा था अपने दोनों प्रेमियों को साथ लाना बेहतर होगा। अगर यह तुम्हारी गलती निकली तो तुम सब घुटने टेक कर माफी मांगोगे। मैंने कहा वह मेरे पापा हैं। बस उन्हें अपना शुगर डैडी कह लो, वह भी आ रहे हैं। तुम चलो अभी चलते हैं। हालांकि साफ साफ बता दूं, अगर इसका सू के लाइव स्ट्रीम से कोई लेना देना नहीं है तो तुम और वह रखे सू के सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगे। मंजूर, मैं यॉर्क साहब से सहमत हूँ। अगर सच में सू से कोई लेना देना नहीं हुआ तो मैं खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आराम करो, जाहिर है यह उसी की गलती है। ठीक है बूढ़े, तुम्हारी मर्जी। जो भी पीछे हटेगा वह कायर है। मैंने कभी इसे मंजूर नहीं किया। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। चलो चलो चलें। इधर आओ। मिस्टर हिल, क्या यह वही है? यह अपने लाइव स्ट्रीम पर खुद को शर्मिंदा कर रही थी। यही वजह है कि मेरी सारी कलाकृतियां हटा दी गई, है ना? अपने हाथ संभाल कर रखो, उसे छोड़ दो। तो क्या हुआ अगर मैंने उसे छू लिया? सुन लो, तुम सब जल्द ही घुटने टेकने वाले हो। क्लेयर, जल्दी बोलो, है या नहीं? काश यह सू की ही गलती हो, नहीं तो मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी। तुमने वेलिया के सबसे अमीर आदमी को नाराज कर दिया। इसमें एक औरत को क्यों घसीट रहे हो? क्या क्या वह कैसे नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं, जरूर कोई गलती हुई है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अब तुम्हें अपना जवाब मिल गया है। खुश? चूंकि हमें सच्चाई पता चल गई है, अब तुम्हें अपना वादा निभाने का समय है। सू को घुटने टेककर माफी मांगो। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। सपने देखते रहो। अगर मैं माफी नहीं मांगूंगा तो क्या होगा? आगे बढ़ो। अगर हिम्मत है तो मुझे मारो। कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी से मिलूंगा जो वास्तव में मार खाने की भीख मांगेगा। माफी मांगो, मुझे जाने दो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। कि सुनो, माफी मांगूं, सपने देखते रहो। तुम्हें लगता है मैं यह नहीं देख रहा हूं? तुम लोग निश्चित रूप से मिस्टर हिल के साथ मिले हुए हो। तुम मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो। तुम यह बकवास कब बंद करोगे? मैक्स, तुम ऐसे क्यों हो गए हो? सोचो, मैंने कभी तुम जैसे किसी से प्यार किया था? मुझे घिन आती है। मैंने तुम्हें घिन दिलाई। मेरे बारे में फैसला करने के लिए तुम हो कौन? जब तक माफी नहीं मांगते तब तक नीचे रहो। और तुम, मैंने पहले कभी किसी औरत को नहीं मारा, लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक अपवाद बनाऊंगा। उस मूर्ख ने सब बर्बाद कर दिया। अभी नहीं,
मैं अभी यह पुल नहीं जला सकती। वह एक प्रतिभाशाली कलाकार है। जब तक वह वालिया का सबसे अमीर आदमी नहीं है, हमारे पास अभी भी मौका है। मैं घुटने टेकूंगी। मैं ये करूंगी। मुझे माफ कर दो। जिल, अब तुम्हारी बारी है। बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। तुमने माफी मांगने का वादा किया था। किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया। तुम जैसा कोई हैना को कैसे पाल सकता है? ऐसा करने के लिए तुम सबसे कम योग्य व्यक्ति हो। जिद्दी बेवकूफ। ठीक है, बताओ मुझे। अगर वो नहीं तो फिर कौन? मुझे तुम्हें सच बताने से डर नहीं लगता। तुमने वालिया के सबसे अमीर आदमी को नाराज कर दिया है। उसने तुम्हें ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया है। मैंने वालिया के सबसे अमीर आदमी को नाराज किया? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। जरूर कोई गलती हुई है। मैक्स, क्या वह सच में वालिया का सबसे अमीर आदमी हो सकता है? वही एक है जिसे तुमने नाराज किया है। बकवास मत करो। आंखें खोलो और उसे देखो। अरबपति लोग बाइक पर कब से चलने लगे? सही कहा। एक अरबपति कभी बाइक नहीं चलाएगा। हे भगवान, ये लोग नाउम्मीद हैं। हम कुछ भी कहें, ये हम पर विश्वास नहीं करेंगे। अपनी औकात में रहो। मैं समझाना बंद करती हूँ। चूंकि मैं तुम्हारे साथ यहाँ आई हूँ, तुम मुझे पेंडेंट की कीमत लगवाने की एक ट्रिप देने के कर्जदार हो। ठीक है, चलो चलते हैं। तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे वह सस्ता पेंडेंट कुछ वैल्यू का है। मेरी बात याद रखना, अगर वह नकली है तुम मुझे 10 गुना चुकाना होगा। महिम। डील। लेकिन अगर वह असली है तो 1 सेंट भी कम देने के बारे में सोचना भी मत। क्या हुआ? मैंने कहा था ना कि यह नकली है। क्या? यह लॉकेट बुरी तरह से खराब हो गया है। मूल्यांकन से पहले इसे ठीक करने की जरूरत है। 2 हफ्ते बाद आना। चलो चलते हैं। रुको, कल हमारी कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म हो रही है। कल सुबह 9 बजे सिटी हॉल में मिलते हैं। पापा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपने मैक्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया? यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्या तुम चाहती हो कि मैं यह प्रतिबंध हटा दूं? क्या उसने जो कुछ भी किया है उसके बाद भी तुम्हें उसके लिए भावनाएं हैं? रिलैक्स, मैं उससे ऊपर उठ चुकी हूँ और हैना की कस्टडी की बात है। मैं उसे लेने की योजना नहीं बना रही थी। मुझे बस डर है कि मैक्स वाकई बर्बाद हो जाएगा। फिर हैना, वह बदमाश, अगर उसे बाद में अपने पापा के साथ मुसीबत झेलनी पड़ी तो वह उसकी किस्मत है। फिर भी वह मेरा खून है। तुम बस बहुत अच्छी हो। ठीक है, आखिरकार वह मेरी पोती है। अगर वह कभी भिखारी बन गई तो मेरी इज्जत को ठेस पहुंचेगी। साफ साफ बात है। अगर उसने तुम्हारा फिर से अपमान करने की हिम्मत की तो ना वह और ना ही मैक्स वालिया में रह सकते हैं। मैक्स पर लगा प्रतिबंध हटा दो। अब खुश हो? चलो चलते हैं। हेलो, तुमने क्या कहा? मेरा प्रतिबंध हट गया है। मुझे पता था उस सेठ ने जरूर मेरी बात गलत समझी होगी। उस जैसा बड़ा आदमी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये तो बहुत बढ़िया है। मैक्स, मुझे पता था तुम कर सकते हो। जिल, तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हो, हर उतार चढ़ाव में। मैं कसम खाता हूँ तुम ही एक हो जिससे मैं प्यार करूंगा। मैं कल उससे तलाक लेने जा रहा हूँ। हम तुरंत शादी कर लेंगे। जरूर। आखिरकार मैं आजाद हूँ। सू, ये आजादी जो तुम चाहती थी। अब तुम अपने बॉय टॉय के साथ फ्लर्ट करने के लिए आजाद हो, है ना? अगर कुछ लोग ये ना सोचते कि वो मुझे कंट्रोल कर सकते हैं तो मुझे तलाक लेने के लिए प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। सू, तुम मैक्स के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? मैक्स ने कभी सिर्फ तुम्हें ही मारा, मुझे नहीं। शायद समस्या तुम ही हो। तुम ही उसे गुस्सा दिलाती रहती हो। बिल्कुल सही। मैं सिर्फ तुम्हें ही क्यों मारता? कुछ लोग बस ऐसे ही होते हैं। वे कभी खुद में समस्या नहीं देखते। क्लियर? आप क्या पी? सच है, कुछ लोग कभी अपने खामियों पर विचार नहीं करते। रॉन, चलो चलते हैं।
इतनी जल्दी जा रही हो? मैं तो तुम्हें हमारी शादी में बुलाने ही वाली थी। मतलब? क्या तुम्हारे लिए साफ साफ बताना पड़ेगा? मैंने आखिरकार तुम जैसी बूढ़ी औरत से छुटकारा पा लिया, तो अब मैं अपनी जिंदगी के प्यार से शादी कर रहा हूँ। फिर बधाई हो। रुको, तुमने मुझे सुना नहीं? हम अपने सर्टिफिकेट ले रहे हैं, हम शादी कर रहे हैं, और ये है तुम्हारी प्रतिक्रिया? व्हाट? तुम ठीक हो? मैंने सुना। तो क्या तुम्हारा सदा सुखी रहो? अब खुश? तुम पागल हो? तुम्हें पछतावा नहीं होगा? ओह, अब समझा। मुझे नहीं लगता तुम जानती हो, मेरा बैन हटा दिया गया है। मैं अब भी वेलिया का सबसे कम उम्र, सबसे प्रतिभाशाली और होनहार आर्टिस्ट हूँ। तुम्हारे लिए बहुत बुरा है। अब अगर तुम्हें पछतावा भी हो तो बहुत देर हो चुकी है। मुझे पछतावा क्यों होगा? मैं आखिरकार एक बेकार आदमी से छुटकारा पा ही लिया। मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे फिक्र ही नहीं है। सू, बस नाटक करती रहो। अब नाटक करने के अलावा और कर भी क्या सकती है वो? मैक्स जैसे आदमी को छोड़ने के बाद अब वो किसी मजदूर के साथ फंस गई है। तलाकशुदा औरत तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। वो सही कह रही है, मैं तलाकशुदा हूँ, लेकिन अगर मैं तलाकशुदा आदमी हूँ तो तुम भी कोई बेहतर नहीं हो। देखो, मैंने अभी तलाक लिया है। अभी क्या करता हूँ? अभी। लेकिन मुझे तुरंत शादी के लिए एक अच्छी लड़की मिल गई। और तुम्हारा क्या? तुम्हें कौन चाहेगा? हाँ? सुनो, तलाक के बाद सब कुछ बदल जाता है। देखो, ये मजदूर तुम्हारे साथ यहाँ आया है, ये भी तुमसे शादी नहीं करना चाहेगा, है ना? बिल्कुल सही। तलाक के बाद चीजें फिर कभी पहले जैसी नहीं हो सकती। चाहे ये मजदूर हो या तुम्हारे अमीर बॉयफ्रेंड, कोई भी तुम्हारे साथ सच्चा नहीं है। वो सब तुमसे खेल रहे हैं। तुम लोग। माफ करना तुम्हें निराश करने के लिए। मैं आज उसके साथ यहाँ हूँ क्योंकि उसका तलाक पूरा होते ही हम शादी कर लेंगे। इतनी शानदार औरत का साथ पाने का मौका मैं कैसे गंवा सकता हूँ? तुमने क्या कहा? तुम शादी कर रहे हो? क्यों? तुम्हें तो आगे बढ़ने की इजाजत है और मुझे अपना सच्चा प्यार नहीं मिल सकता? सू, तुम सचमुच बहुत नीचे गिर गई हो। क्या तुम्हें एक मजदूर से शादी करने में शर्म नहीं आती? मेरी एक ही पछतावा है कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। फिर मारो मुझे। पहले तुमने मुझे मारा पीटा था। हमारा तलाक हो चुका है। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सीधे जेल भिजवा दूंगी। मैक्स, आज हमारा खुशी का दिन है, उस पर अपनी सांस बर्बाद मत कर। हमने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है। तुम सही कह रहे हो, यह हमारा खुशी का दिन है। मैं उसके लेवल तक नहीं गिरूंगा। चलो रजिस्टर करते हैं। अरे रुको, क्या तुम दोनों भी आज शादी कर रहे हो? क्यों? बनने की कोशिश कर रहे हो? यह असली डील है। क्या 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 क्या? तुम डर रहे हो? मैं क्यों नहीं डरूंगी। चलो अभी रजिस्टर करते हैं। मैं पहले बहुत गुस्से में थी। तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? यह हमारे अभिमान की रक्षा की बात है। मैं तुम्हें ऐसे हारने नहीं दे सकता। मैं एक बार तलाक ले चुकी हूँ। दोबारा शादी करने से मुझे डर नहीं लगता। हालांकि यह तुम्हारी पहली है। अगर इससे तुम्हारा भविष्य खराब हो गया तो? तुम दोनों वहाँ क्यों खड़े हो? किसी ने तुम्हारी बाइक चुरा ली? मैं तो शादीशुदा हो चुकी हूँ। तुम अब भी मेरे आसपास क्यों घूम रहे हो? क्या तुम फिर से शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो? सपने देखना बंद करो। मेरे प्यारे के पास मैं हूँ। वह तुम जैसी सस्ती औरत क्यों चाहेगा? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैक्स एक मशहूर आर्टिस्ट बन जाएगा। सू की किस्मत अच्छी थी। अब जब मैंने उन्हें तोड़ दिया है, मैं उसे नहीं खो सकती। बिल्कुल सही। उसकी डराने की आवाज है, मारने का दम नहीं। यह देखते हुए कि हम एक बार शादीशुदा थे, मैं तुम्हें अपनी बर्लक्स में आखिरी सवारी दे दूंगा। आखिरकार तुम अब इस मजदूर के साथ हैं और तुम्हें सिर्फ एक बाइक की सवारी मिलती है। मेरी गाड़ी जल्दी आ रही है। पेंटर को किसी चिंता की जरूरत नहीं है। पेंटर? मैं एक आर्टिस्ट हूँ। जान, तुम परेशान न हो। उसकी तरह लोग कला की कद्र नहीं करेंगे और कला बनाने का एहसास नहीं समझेंगे। तुम सही कह रही हो मी। खैर, मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि इस मजदूर के पास किस तरह की गाड़ी है। मुझे यह ना बताओ कि यह कुछ रिक्शा है। यह तो हास्यास्पद होगा। गाड़ी आ गई है। गोल्ड साहब और मैडम, गाड़ी तैयार है। गाड़ी में बैठ जाओ। क्या हो रहा है? यह सिर्फ एक मजदूर नहीं है।
इस गाड़ी को एक दिन के लिए रेंट करना सस्ता नहीं होगा। तुमने इसके लिए एक अभिनेता भी हायर किया है। मुझे यह ना बताओ अपना इनमोडली। मैं अनुमान लगाता हूँ कि महीने के लिए तुम ईंटें ढोने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करोगे। सू, तुम शायद रहने लगोगे कंस्ट्रक्शन साइट पर। वैसे हमारे पुराने रिश्ते को स्वीकार करके मेरी छवि को खराब न करो। मैक्स, तुम पर नीची नजर रखना बंद करो। मुझे करने दो। लेकिन तुमने एक बार एक कमजोर से शादी की थी जो दूसरों को तुम पर हावी होने देता था, लेकिन अब नहीं। मेरे यहां होने पर तुम कभी अकेले नहीं लड़ोगी। मैं तुम्हारे साथ हैं। ये नकली नोट क्या है? तुम्हें जेल जाने का डर नहीं है? ये है तुम्हारी चोटों का मुआवजा। क्या मतलब? डियर, तुम भूल गए मैं औरतों को नहीं मारता, सिवाय कुतियों के। तुम्हारी मेरे साथ छेड़खानी की हिम्मत, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत। मैं पहले कोई नहीं था, लेकिन अब मैं सू का पति हूँ। तुम उसके लिए जो भी अपमानजनक शब्द बोलोगे, हर शब्द के लिए मैं एक उंगली तोड़ दूंगा। देखते हैं तुम अपना कचरा पेंट कर पाते हो या नहीं। नंबर 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 नंबर। रॉन, तुम्हारी मेरे साथ छेड़खानी की हिम्मत। तुम जानते हो मेरी कला की कितनी कीमत है। मैं किसी भी कीमत को अफोर्ड कर सकता हूँ। 8 बेब, चलो चलें। सू, तुम लोग इसकी सजा से बच नहीं पाओगे। बस खड़े मत रहो, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मैक्स इतना पैसा उड़ा रहा है, क्या वह कोई बड़ा आदमी है? बड़ा आदमी? मैंने उसे सुरक्षा जैकेट पहने देखा था। वह बस दिखावा कर रहा है। शायद वह कर्ज में डूबा हुआ है। माँ, मैं आ गया। मैक्स, तेरा हाथ। क्या? किसने मारा तुझे? सू और उसका पति। वे इसकी कीमत चुकाएंगे। लेकिन आज हॉस्पिटल जाना पूरी तरह बुरा नहीं था। मेरे पास अच्छी खबर है। वी, क्या है? क्या अच्छी खबर? मैं प्रेग्नेंट हूँ। 1 महीना हो गया है। तो जिस रात हमने सू को बाहर निकाला था। तुम दोनों, अरे बंद करो। तुम डंस परिवार का गौरव बन गए हो। इस दौरान तुम्हें सावधान रहना चाहिए। आंटी रू, आप क्या कर रही हैं? क्या तुमने नहीं सुना कि जेल? नहीं, तुम्हारी नई माँ प्रेग्नेंट है। ये खिलौने हटाओ। अगर वह फिसल गई तो? बस सही कह रही है। तुम जल्द ही एक बहन बनने वाली हो। इस कबाड़ से खेलने की क्या जरूरत है? अपने भाई की देखभाल करना सीखो। लेकिन जिल ने कहा था कि मैं जैसे चाहूँ वैसे खेल सकती हूँ। वह सही कह रही है। वह जो चाहे खेल सकती है। आखिरकार तुम्हारी हर चीज मेरे बेटे की होगी। उसे बिगाड़ो मत। उस समय परिवार में बस वही एक बच्ची थी, कोई चारा नहीं था। लेकिन अब आखिरकार मुझे एक पोता मिल गया है। अब इस नादान को और नहीं बिगाड़ा जाएगा। जाओ, अपने भाई के लिए अपना कमरा खाली करो। दादी, क्या बात है? बस करो। पापा, मैं तुम सबसे नफरत करती हूँ। ये नादान भी अपनी बदकिस्मत माँ की तरह ही है। ये सचमुच बिगड़ गई। क्या मैं उससे बात करूं? उसे छोड़ दो। चलो, तुम्हारा पेट दिखने से पहले ही हमारी शादी की प्लानिंग कर लेते हैं। पापा, मैंने मैक्स पर गुस्सा कर दिया, इसीलिए मैंने। सू, तुम्हारी मर्दों की पसंद में आखिरकार सुधार आया है। तुम्हें रॉन से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए थी। मिस्टर यॉर्क, आप बहुत सीधे सादे हो। अब भी मुझे ऐसे बुला रहे हो? पापा। बहुत बढ़िया। जो जल्दी से सबसे अच्छा प्लानर लगाओ और इनकी शादी की तैयारी करवाओ। ठीक है। मुझे लगता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो चलते हैं। जरूर। पापा, लेकिन मुझे माफ करना। मैं आज रात पापा को सब कुछ समझा दूंगी। असल में तुम ऐसा न करो तो बेहतर है। सू, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन यह तो मेरी दूसरी शादी होगी। सू, मेरी सबसे बड़ी पछतावा यही था कि मैंने तुम्हें अपनी तरफ ध्यान नहीं दिलाया। मुझे तुम्हें किसी और की बीवी बनते हुए देखना पड़ा। इस बार कृपया मुझे एक मौका दो। तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है। सही बात तो यही है कि हाँ कह दिया जाए। लेकिन मुझे शादी में सचमुच भरोसा नहीं रहा। कभी कभी लगता है चाहे कुछ भी हो, नतीजा वही रहता है। मैं जानता हूँ मेरी कोई भी बात तुम्हें मनवा नहीं पाएगी, इसलिए मैंने पहले से ही कुछ तैयार किया है। यह है। आज से मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी है। अगर हम कभी तलाक लेते हैं
तो मैं खाली हाथ चला जाऊंगा। तुम्हें इस शादी से कोई नुकसान नहीं होगा। यह तो बहुत ज्यादा है। तुम्हारी कुल संपत्ति 100 अरब डॉलर से ज्यादा है। मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारे पिता की दौलत के मुकाबले कुछ नहीं है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम खुश रहो। तो क्या तुम सच में मजदूर नहीं हो? कार तुम्हारी है, तुम्हारी सेक्रेटरी भी तुम्हारी है। यह सारा पैसा तुम इसे ऐसे ही देने को तैयार हो? हर पैसा तुम्हारा है। अगर तुमने सालों पहले अपने पिता को मुझे पैसे देने के लिए नहीं मनाया होता तो यह सब कुछ नहीं होता। सू, मुझे एक मौका दो, मुझे तुमसे प्यार करने दो प्लीज। यह हमारी दुकान का नवीनतम वेडिंग ड्रेस डिजाइन है। यह दयनीय चेहरा किसके लिए है? क्या तुम्हें मेरे और जिल के लिए खुश नहीं होना चाहिए? है ना, शायद बस मेरा बैग नहीं उठाना चाहती थी, इसीलिए वह मुंह फुला रही है। कितना लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ बच्चा है ना? तो तुम कभी अपनी जगह नहीं सीखोगी अगर मैं आज तुम्हें सजा नहीं दूंगा। रुको माँ, मैक्स, है ना तुम्हारी बेटी है। सू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हन्ना की कस्टडी मेरे पास है, मैं उसे अपने तरीके से पालूंगा। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हन्ना, यहाँ आओ। क्राप 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 क्राप। जिल का बैग उठाना इतनी बड़ी बात है क्या? क्या मैं सच में तुझे मारूंगा? अपनी माँ की तरह मत बनो, हमेशा झगड़ा करती रहती हो। बात बैग की नहीं है। पहले मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता था, अब मुझे घर के काम करने पड़ते हैं। अगर मैं नहीं करूं तो दादी और आंटी रू मुझे डांटेंगी। बाहर जाते समय मैं कुछ भी नहीं खरीद सकती। अब मुझे जिल का भी ख्याल रखना पड़ता है और वह मुझसे अपना सारा सामान उठवाती है। जिल प्रेग्नेंट है, क्या तुम्हारा ऐसा करना सही नहीं है? यहाँ आओ। नहीं, मुझे मम्मी चाहिए। हन्ना, तुमने अपने पापा के साथ रहना चुना था, याद है? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ये पहले नहीं कहा था। हन्ना, तुम्हें झूठ बोलना किसने सिखाया? मैंने तुम्हें इससे बेहतर सिखाया था। तुम्हें अपने शब्दों और कार्यों की जिम्मेदारी लेनी होगी। तुमने अपने पापा के साथ रहना चुना और मुझे बाहर निकाल दिया। तुम पक्ष बदल रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी के भी पीछे चल सकती हो और जो चाहो वो कर सकती हो? यह तुम्हारी वजह से है। अब वह बेकाबू हो गई है और हमेशा झूठ बोलती है। वह बिल्कुल तुम्हारी तरह है। साफ है कि पापा झूठ बोल रहे हैं। दादी ने झूठ बोला, आंटी रू ने झूठ बोला, जिल ने भी झूठ बोला। तुम सब झूठे हो। तुम सबने मुझे मम्मी से दूर कर दिया। बस झूठ बंद करो। तुम तो अब झूठे बन गए हो। तुम ही थे जिसने कहा था कि तुम्हें जिल पसंद है और चाहते थे कि वह तुम्हारी नई माँ बने। वह बस एक बच्ची है, उन्हें जो दिमाग में आता है वही करते हैं। मुझे लगता है आज हैना थक गई है, इसलिए वह बकवास बोल रही है। फिटिंग को टाल देते हैं। चलो घर चलते हैं। तुम नहीं जा रहे। पहले जब तुमने मुझे निकाला तब मैंने परवाह नहीं की। जब तक हमें पता नहीं चलता कि हैना को किसने भड़काया, कोई नहीं जाएगा। पागल हो गए हो? वह तुम ही होगी। अगर तुम उसे सही से नहीं सिखा सकती तो दूसरों को दोष मत दो। लगता है मेरा आखिरी सबक तुम्हारे लिए काफी नहीं था। फिर से उसकी तरफ इशारा करोगे तो एक और उंगली गंवा बैठोगे। हैना, मुझे सच बताओ। हैना, अगर तुम अपनी माँ को बताओगी कि तुम मुझे अपनी नई माँ चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लूंगी। पर मेरी तो बस एक ही माँ है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक और माँ होने का मतलब है तुम्हें और प्यार मिलेगा। है ना, तुम्हारे पापा को तुम्हारी माँ बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें जो पसंद है वह जिल है, जिसे प्यार नहीं मिलता। वह बस एक रखायल होती है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ रखायल बने? जब तुम्हारी माँ इस तस्वीर से बाहर हो जाएगी, हम सब तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करेंगे। पर अगर माँ ने मुझे छोड़ दिया तो? ऐसा नहीं होगा। माँ हमेशा अपने बच्चों से प्यार करती हैं। क्या दादी तुमसे झूठ बोलेंगी? तुम सब झूठे हो। तुम सबने मुझसे झूठ बोला। वह एक बच्ची है, तुमने उस पर ऐसे तरीके कैसे अपना सकते हो? जिल, क्या है ना सच कह रही थी? हैना तो बस एक बच्ची है, हम उसकी बात को गंभीरता से कैसे ले सकते हैं? तुमने उसकी उपेक्षा की होगी, इसीलिए वह अब झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम हो। तू? क्या यह सब इसलिए है क्योंकि मैंने तुझे चॉकलेट नहीं खरीदी? तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? प्रिय, ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें जलन हो रही है। हमारा उदय हो रहा है जब से तुम्हारा ब्लैकलिस्ट हटा है। मैक्स, इसका क्या मतलब है? तुम्हें लगता है मैंने हैना को यह सब सिखाया? तलाक के बाद से मैंने हैना को देखा तक नहीं है। मैं उसे यह सब कैसे सिखा सकती थी? वह रोज अपने फोन पर रहती है। कौन जाने तुम चुपके से संपर्क में रही हो। प्रिय, तुम जानती हो मैं हैना के साथ कितना अच्छा व्यवहार करती हूँ।
वह जो कुछ मांगती है मैं उसे देती हूँ। मैं हमेशा से उसकी पसंदीदा रही हूँ। अगर वह बदल गई है तो किसी ने उसे हमारे खिलाफ भड़काया होगा। तुम तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने में बहुत माहिर हो। सौतेली माँ बनना आसान नहीं है। मेरा मानना है कि मैं हैना के साथ अच्छा व्यवहार कर रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो क्योंकि मैंने तुमसे मैक्स को छीन लिया, लेकिन प्यार का कोई कारण नहीं होता, समझी? सू, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरा परिवार मत तोड़ो। तुम्हें लगता है तुम जीत सकती हो? सू, तुम बहुत भोली हो। तुम कभी जीती नहीं और कभी जीतोगी भी नहीं। नहीं, ये सच नहीं है। ये सब तुमने ही तो मुझे सिखाया। अगर मैं कहूँ भी तो तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। तुम्हें तो बस जिल के बच्चे से प्यार है। बस करो, है ना? तुम एक पक्की झूठी बन गई हो। झिल एक सफल औरत है, वह तुम्हें फंसाएगी ही क्यों? उसने झूठ बोला था। मैं तुम्हें सजा दूंगा। मेरे सामने ऐसी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? मेरे पास कस्टडी राइट्स हैं। मैं उसे जितना चाहूँ अनुशासन में रख सकता हूँ। इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? क्या तुम कस्टडी लेना चाहती हो? क्या 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 क्या? मैं सोचती थी कि हैना तुम दोनों को ज्यादा पसंद करती है। लगता था तुम भी उसकी परवाह करते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें कस्टडी देने में कोई आपत्ति नहीं की। अब मैं देख रही हूँ कि तुम पक्षपाती हो और तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं है। मैं कस्टडी राइट्स वापस क्यों नहीं चाह सकती? तुम इस बच्ची की हर बात मान लेती हो। मैंने तुमसे बड़ा बेवकूफ आज तक नहीं देखा। हाँ, वह मेरी बेटी है, मैं उस पर विश्वास क्यों ना करूं? तुम ठीक तो हो? क्या तुम उससे नफरत नहीं करती कि उसने तुम्हें बाहर निकाल दिया? क्या मुझे उससे नफरत नहीं करनी चाहिए जिसने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ कर दिया? क्या मुझे उस शख्स से नफरत नहीं करनी चाहिए जिसने हैना को गुमराह किया? अगर मुझे पता होता कि हैना ऐसी बन जाएगी तो मैं उसे तुम्हारे पास नहीं रहने देती। जान, तुम सही कह रही हो। हम उसे ऐसे परिवार में बड़ा नहीं होने दे सकते। वह अभी छोटी है, इसलिए चीजें बदलने का वक्त है। लेकिन अगर उन्होंने उसे पाला तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कस्टडी राइट्स वापस ले लो। कस्टडी राइट्स वापस ले लो। मैंने उस समय हना को सू के खिलाफ कर दिया था क्योंकि मैं चाहती थी कि सू और मैक्स का तलाक हो जाए। अच्छा है कि मैं हना को अभी चलने के लिए कह दूं, ताकि बाद में संपत्ति के बंटवारे पर कोई झगड़ा न हो। मेरी प्यारी, सपने देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं कभी हना की कस्टडी तुम्हें नहीं देने दूंगा। तुम हना के भविष्य के बारे में चिंतित नहीं हो? यह बकवास है। अगर वह तुम्हारे साथ रहती तो बात और बुरी होती। मेरी माँ और बहन को इस मामले में न घसीटो। हना का जीवन मेरे साथ रहने पर बेहतर है। तुम्हारा कोई काम नहीं है और वह एक मजदूर है। तुम उसे किस चीज से पालोगे? मैंने कम खर्च किया है या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम चाहे कितना भी बोलें, वे सच नहीं देखेंगे। यह सच है। उसके जैसा व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि उसकी नफरत की पत्नी उससे कहीं अधिक धनी और बेहतर हो जाए। वे यह भी नहीं सोचेंगे कि हम यहाँ क्यों खरीदारी करते हैं, जहाँ गांव की कीमत लाखों में है। खैर, मैं उसके जिद्दी अज्ञान से अभ्यस्त हो गई हूँ। मैं भी बहस करके थक गई हूँ। बिल्कुल सही। एक मजदूर इस एक्सक्लूसिव ब्राइडल शॉप में कैसे आ गया? शायद तुम दोनों को अब डींग हाँकना बंद करना चाहिए। आज मेरे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है और तुमने इसे बर्बाद कर दिया। मैं यह भी नहीं जानता कि तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए। यहाँ बस खड़े न रहो, हम घर चलते हैं। मम्मी, मैं नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। रुको। मैक्स, हैना की कस्टडी मुझे दे दो। मुझे उसकी देखभाल करने दो और तुम्हें पेंडेंट के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अभी तो अप्रेजल आया भी नहीं है। तुम्हें लगता है मैं हैना के बदले यह स्वीकार कर लूंगा? सपने देखो। रिया, अगर सू चाहती है तो उसे कस्टडी दे दो। जिल, तुम जानती हो क्या कह रही हो? तुम उसे हैना कैसे दे सकती हो? क्या तुम्हें हैना बिल्कुल पसंद नहीं है? मैं यह हमारे परिवार के लिए कर रही हूँ। यह बच्चा जो मेरे पेट में है वह भी तुम्हारा ही है। पता नहीं यह किसका बच्चा है। चुप रहो री, यह बदनामी है। उत्तेजित मत हो। मैं तो मैक्स का अपमान कर रहा हूँ, है ना? या शायद वह बच्चा सच में उसका है ही नहीं। हाँ जिल, तुम मेरे साथ धोखा नहीं करोगी ना? बिल्कुल नहीं। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। अगर सू ने दखल न दिया होता तो हम शादीशुदा होते। मैं तुम्हारी बकवास सुनने में वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। जो चाहे कहो, लेकिन हैना मेरे साथ आएगी। अगर तुम्हें ऐतराज है तो कोर्ट में मिलते हैं। हैना, चलो चलें। रुको, वहीं रुक जाओ। तुम क्या कर रहे हो? वह मेरी बेटी को ले जा रही है। तुम क्या कर रहे हो? अगर वह पेंडेंट सच में लाखों का निकला तो हमारे बच्चे का क्या होगा? चलो अभी के लिए हार मान लेते हैं और उसे हैना रहने देते हैं। अगर लॉकेट नकली निकला तो हम कस्टडी के लिए लड़ सकते हैं। तुम सही कह रही हो। रुको, नहीं, वह लॉकेट पक्का नकली है और सू भी किसी अमीर आदमी की बेटी नहीं है। नहीं तो मैं ब्लैकलिस्ट से इतनी जल्दी कैसे हट जाता? लेकिन उसने यहाँ शॉपिंग तो की थी। शायद उसने कोई और शुगर डैडी ढूंढ लिया है।
तुम किसका इंतजार कर रही हो? इससे आज रात मेरी कमबैक फीस है। हम अपनी एंगेजमेंट का ऐलान करेंगे। हमें लेट नहीं होना है। आज रात मेरी कमबैक फीस है। मेरी कमबैक फीस है। आज रात मेरी कमबैक फीस है। मेरी कमबैक फीस है। आज रात 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 मेरी कमबैक फीस है। सो में चलो। हाँ, हमें लेट नहीं होना है। आज रात के बाद मैं वेलिया के सबसे मशहूर आर्टिस्ट की पत्नी बन जाऊंगी। मैंने यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत की है। सू कोई इम्पोर्टेंट इंसान नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। तुम वेडिंग गाउन नहीं खरीदने गई थी? यह बच्ची घर क्यों ले आई बजाय? सोचो, तुमने उसके लिए उसका ब्लैकलिस्टिंग रोक दिया। अब समझ आया? वह परिवार बदमाशों से भरा है। मिस्टर यॉर्क, मैक्स आज रात अपनी कमबैक फीस रख रहा है। संयोग से लॉकेट की अप्रेजल भी तैयार है। M वह कमबैक चाहता है ना? मेरे आदेश मानो। मैं चाहता हूं कि सारे डन्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। मैं चाहता हूं कि वह वेलिया में अपनी सारी चीजें खो दे। ठीक है। रुको, आज रात उसकी कमबैक फीस्ट है। हाँ, उसने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई और मेरी पोती को गुमराह किया। मैं देखना चाहता हूं कि वह यह कमबैक कैसे मैनेज करता है। मिस्टर डन, आपकी सेहत। मैं हमेशा कहता आया हूं कि मिस्टर डन एक शानदार कलाकार हैं। सबको आपके काम की तारीफ ही तारीफ है। आप बहुत दयालु हैं। बिल्कुल सही। कला तो आत्मा की खिड़की है। मिस्टर डन एक महान कलाकार हैं, तो वे एक अच्छे इंसान भी होंगे ही। वे किसी का दिल कैसे दुखा सकते हैं? वह एक गलतफहमी थी। हाल आसमान। मेरा बेटा एक जीनियस है। उस जैसा बनने का सपना ही देखा जा सकता है। बिल्कुल सही। मैक्स सिर्फ होशियार ही नहीं है, बल्कि मेरी भाभी भी बहुत काबिल औरत है। उनकी उम्र में ही वे सालाना हजारों कमा लेती है। क्या मिस्टर डन की पत्नी घरेलू औरत नहीं है? अरे, वह पुरानी बात हो गई। देखो, वह रही मेरी नई बहू। वेलिया के सबसे अमीर आदमी मिस्टर गैरी यॉर्क अपने परिवार के साथ आ गए हैं। क्या चल रहा है मैक्स? तुमने वेलिया के सबसे अमीर आदमी को बुलाया है? नहीं, मुझे तो पता भी नहीं वे कहाँ रहते हैं। फिर वे क्यों आए हैं? यह तो आसान है ना? उन्हें एहसास हो गया होगा कि उनसे मैक्स के बारे में गलती हुई थी। आज तो मैक्स की वापसी की दावत है। वे मैक्स से माफी मांगने आए होंगे। बहुत संभव है। आखिरकार मैं एक मशहूर कलाकार हूँ। मेरी कृपा पाना चाहना तो स्वाभाविक है। मेरी कृपा पाना चाहना तो स्वाभाविक है। मेरी कृपा पाना चाहना तो स्वाभाविक है। मुझे पता नहीं था कि मुझे आपकी कृपा पानी है। तुम यहाँ क्यों हो? हम मुआवजे के लिए आए हैं। मुआवजा? मूल्यांकन आ चुका है। इस पेंडेंट की वर्तमान बाजार कीमत $53 करोड़ है। बाजार कीमत $53 करोड़ है। इस पेंडेंट की वर्तमान मैं इसके लिए $50 करोड़ लूंगी। सू, अरे सू, अगर तुमने कहा होता कि इसकी कीमत $5 लाख है तो मैं मान जाता, लेकिन $50 करोड़? तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक वारिस हो? यह बूढ़ा बेवकूफ भी वेलिया का सबसे अमीर आदमी है ना? वेलिया का सबसे अमीर आदमी कहाँ है? क्या किसी ने नहीं कहा था कि वह आ रहा है? वह अभी कहाँ है? कितना अज्ञानी। मैं यहीं खड़ा हूँ और तुम मुझे देखने से इनकार कर रहे हो। किसे अज्ञानी कह रहे हो? हम? अब समझ आया। तुम वेलिया के सबसे अमीर आदमी का रूप धरे हुए हो। अच्छा सू, तुम हिम्मतवर हो रही हो। तुरंत बाहर निकलो। अगर तुमने उसकी नकल करके वेलिया के सबसे अमीर आदमी का अपमान किया तो हम तुम्हारे साथ डूबना नहीं चाहते। सुरक्षा। यह परिवार बस बहुत बेवकूफ है। मेरे पिता गैरी यॉर्क हैं। मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा? सू, हमें तुम्हारी बात क्यों माननी चाहिए? अच्छा, तो फिर यहाँ मौजूद हर कोई वेलिया में अमीर और प्रभावशाली है। वेलिया में क्लास की तरह वेलिया में अमीर और प्रभावशाली है। आओ सब लोग, इस बूढ़े आदमी को देखो। क्या यह गैरी यॉर्क है? वेलिया का सबसे अमीर आदमी सालों से सार्वजनिक रूप से नहीं दिखा है। मैं उनसे कभी नहीं मिली। तुम मिले हो? मैं भी नहीं। अगर मिस्टर डन कहते हैं कि वह नकली है तो शायद वह एक धोखेबाज है। क्या देख रहे हो? क्या तुम अब भी वेलिया के सबसे अमीर आदमी का रूप धरोगे? अभी बाहर निकलो। मुझे लगता है मेरे एकांतवास ने मुझे पहचान से बाहर कर दिया है। रॉन, आप सभी श्री यॉर्क को नहीं पहचान सकते, लेकिन आप मुझसे मिले हैं, है ना? वह रॉन गोल्ड है, 1 करोड़पति CEO। क्या तुम मजाक कर रहे हो?
वह एक मजदूर है। वह अमीर कैसे हो सकता है, या करोड़ों का मालिक? श्री डन, दूसरे गलत हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। श्री गोल्ड ने पिछले महीने मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया था। वह श्री गोल्ड ही है, बिल्कुल। तुमने कहा था कि सू ने एक मजदूर से दोबारा शादी की है। वह यही नहीं है ना? सू ने एक अमीर और सुंदर आदमी से दोबारा शादी क्यों करनी चाहिए? क्यों? यह मुद्दा नहीं है, चुप रहो। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि पापा और मैं नकली हैं? खैर, तो क्या हुआ अगर वह सीईओ है? क्या उस पर भरोसा भी किया जा सकता है? वह अपनी नई पत्नी के लिए खुद को वेलिया का सबसे अमीर आदमी बता रहा होगा। उसकी नई पत्नी के लिए तुम में से किसी को यह पता नहीं है। हाँ, वह सू है, मेरे पति की पूर्व पत्नी। उसके मन में उसके खिलाफ गिला है, इसीलिए वह आज रॉन के साथ यहाँ उपद्रव करने आई है। चिंता मत करो, मैं पुलिस को बुलाकर उन्हें गिरफ्तार करवाऊंगी। तुम यहीं रुककर उन्हें रोके रखो। फिक्र मत करो, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जल्दी जाओ। वह रॉन गोल्ड है, चाहे सू वारिस हो या न हो। रॉन अब मेरे पीछे पड़ जाएगा क्योंकि वे एक साथ हैं। मुझे भागना होगा। मैक्स और उसका बेवकूफ परिवार इस गड़बड़ को संभाल लेगा। वो चालाक है, भागने की कोशिश कर रही है। चिंता मत करो, वो भाग नहीं पाएगी। आलिया, रॉन, तुम अमीर हो सकते हो, लेकिन मनमर्जी नहीं कर सकते। तुम मेरी वापसी बर्बाद नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ, मेरी पत्नी पुलिस को बुला रही है। तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। जरूर, हम इंतजार करेंगे, लेकिन तुमने मेरी पहचान तो पक्की कर दी है। मतलब मूल्यांकन भी असली है। $500 करोड़ का भुगतान कैसे करोगे? मैं किश्तों में भुगतान लूंगी, बस मुझे एक रसीद लिख दो। $500 करोड़ तो बहुत ज्यादा है। वो प्रतिभाशाली कलाकार हो सकता है, लेकिन $500 करोड़ नहीं दे सकता। सू, तुम कौन होते हो यह तय करने वाले कि इसकी कीमत 500 करोड़ है? वह एक सीईओ है, वह इस बारे में झूठ नहीं बोलेंगे, है ना? अभी भुगतान करो। क्या तुम भुगतान करने से मना कर रहे हो? हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे? घर बेचकर भी नहीं दे पाएंगे। भले ही तुम्हारा पेंडेंट $500 करोड़ का हो, हम उसके लिए क्यों भुगतान करें? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमने इसे तोड़ा? माँ, इससे बचने के सिवा कोई चारा नहीं है। हम असल में उन्हें भुगतान नहीं कर सकते, है ना? हाँ, बिल्कुल। तुम्हारे पास सबूत है? तुम सचमुच बेशर्म हो। मैक्स, वे भुगतान करने को तैयार नहीं है, लेकिन तुम एक कलाकार हो। क्या तुम भी भुगतान करने से मना कर रहे हो? मैक्स, तुम हमारे परिवार को बेघर और कर्जा में डूबने नहीं दोगे, है ना? मेरी माँ सही कह रही हैं। तुम्हारे पास सबूत है? मुझे पता था कि तू गधा है। मैं समझती थी कि तू कुछ इज्जत वाला कलाकार है। अब तो लगता है कि तू बिल्कुल नाकारा है। मेरा वक्त बर्बाद मत करो। सबूत चाहिए, है ना? मेरे पास है। तुम इसे वापस ले सकते हो। ये काफी सबूत है ना? तुम्हारे पास ये क्यों है? क्या मैंने सब कुछ डिलीट नहीं कर दिया था? पैसा ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर सकता। सिकॉल के दांत एक ATM। मैक्स, अब हम क्या करें? सू, देखो, तुम हैना की कस्टडी ले सकती हो। उसे ले लो 500 करोड़ के बदले में। अब हैना की कस्टडी की बात करना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। फिर तुम क्या चाहती हो? मुझे हैना की कस्टडी के अधिकार चाहिए और मेरे पेंडेंट के लिए उचित मुआवजा। हम सालों तक शादीशुदा रहे, क्या तुम मुझ पर थोड़ी रहम नहीं खा सकती? मैं एक गधे पर रहम क्यों खाऊं? अभी पैसे दो या मुझे एक उधार पत्र लिख दो। क्या तुम्हें मुझे इस तरह सबके सामने बेइज्जत करना ही है? क्या तुम्हें यह सोचना नहीं चाहिए था जब तुमने मुझे सर्दी में नंगा करके बाहर निकाल दिया था? ठीक है सू, उधार पत्र है ना? मैं तुम्हारे लिए एक लिख दूंगा। मुझे बच्ची भी नहीं चाहिए। तुम दोनों को ले सकती हो। मुझे नहीं चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम उसे ले लो, वैसे भी वो बेकार है। मेरा एक बेटा तो होगा ही। मुझे हैना नहीं चाहिए। तुमने किसे बेकार कहा? तुम्हारी बेटी, है ना? वह तेरी भी बेटी है। मैक्स, तुम पिता बनने लायक नहीं हो। आपने मेरे बेटे को कैसे मारा? यह सच है कि तुमने एक बेकार लड़की को जन्म दिया, है ना? क्या मेरा बेटा इसमें गलत था? माँ, तुमने मुझे मारा। तुम मुझे कैसे मार सकती हो? तुम खुद को उसकी दादी कहती हो। हाँ, तुमने इन सभी सालों में हैना को गुमराह किया। तुम मार खाने लायक हो। सू, तू पागल हो गई है। तुम हैना को ठीक से पाल पोस नहीं सकी। तुम मेरी माँ को दोष कैसे दे सकती हो? मैं तुझे भूल गई थी। तू इस परिवार में सबसे बुरी है। वह सचमुच मेरी बेटी है। वह गौरवशाली है। तुम पागल हो गई हो। सू, तुम बहुत आगे बढ़ गई। तुमने मुझे मारा, यही काफी बुरा है।
तुम मेरी माँ और बहन को कैसे मार सकती हो? मैं तुझे जब चाहूंगी मारूंगी। जिल कहाँ है? जिल पुलिस बुलाने गई है। मुझे उस पर केस करना ही होगा। मैं उसे जेल भिजवा दूंगा। जिल कहाँ है? वह बस चली तो नहीं गई है ना? बिल्कुल नहीं। जिल ने कहा था कि वह हर हाल में मेरे साथ रहेगी। वह मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वह एयरपोर्ट पर पुलिस को बुलाएगी? तुम्हारा क्या मतलब है? उसे यहाँ लाओ। जिल, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुम भागने की कोशिश क्यों की? प्रिय, मैं समझा सकती हूँ। मैं भागने की कोशिश नहीं कर रही थी। ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे इस बेवकूफ को शांत रखना है। अगर उसे पता चला कि मैं उससे झूठ बोल रही हूँ तो वह मुझे मार डालेगा। हाँ, वह तुमसे बहुत प्यार करती है। इसी वजह से तुम उस बच्चे के पिता बनोगे जो उसने किसी और से पैदा किया है। तुमने क्या कहा? तुमने मेरी बात नहीं सुनी। वह किसी और का बच्चा है। नहीं तो वह हमारी तलाक की इतनी जल्दी क्यों करवाना चाहती थी? अगर वह और इंतजार करती तो अपना पेट नहीं छुपा पाती। क्या वह सच बोल रही है? बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ 1 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही थी उस रात 1 महीने पहले। याद है? तुम्हें यकीन है कि तुम सिर्फ 1 महीने की प्रेग्नेंट हो? फिर यह क्या है? 10 हफ्ते? यह फर्जी है। यह फर्जी है। यह बदनामी है। क्या मैं उस डॉक्टर को बुला लाऊं जिसे तुमने पैसे दिए थे कि वह आकर साबित कर दे कि मैं सही हूँ? मैक्स, हम कभी एक कपल थे। तो एक सलाह देती हूँ, इस्तेमाल होने में कोई मजा नहीं होता। कमी नहीं। तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुमने झूठ बोला। मतलब मैंने झूठ बोला? हमारे बीच का यह सब आपसी था, है ना? तुमने मुझसे फ्लर्ट किया था जब तुम और सू शादीशुदा थे। क्या मैंने तुम्हें मजबूर किया था? जिल, तुमने कहा था कि तुम मुझसे कभी नहीं छोड़ेंगी। तुमने मुझे यहाँ तक कहा था कि उस रईस आदमी ने तुम्हें रिश्ते में फंसाया। ये सब झूठ थे। तुम उसकी बात का हर शब्द मानते हैं। मैक्स, तुम मेरे साथ इतने क्रूर रहे हैं, लेकिन उसके साथ तुम इतने भरोसेमंद हैं। चुप करो। क्या मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रही हूँ? नहीं, आप मुझे सब कुछ खोने पर मजबूर करना चाहते हैं। इस बारे में साफ हो जाते हैं। तुम्हारे पास कभी कुछ नहीं था। आप दोनों मुझे $500 मिलियन का कर्ज देते हैं। ये रहा ईओ। मैक्स, तुमने उसे $500 मिलियन का आयु लिख दिया। ये तुम्हारा कर्ज है। मैं इसे क्यों चुकाऊं? जिल, जोड़े अपने बोझ साझा करते हैं, सही? तुम अब भी कंफ्यूज्ड हैं। वह तुम्हारी शान साझा करना चाहती है, तुम्हारे बोझ नहीं। तुम सही है, लेकिन मैं यह मानने वाला नहीं। उसने कहा सच नहीं है, सही? मुझे बताओ। जिल, अगर तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया तो तुमने मेरे परिवार को क्यों तबाह किया? उसके बच्चे को कौन खुशी लेता है? मुझे बताओ, बच्चा किसका है? मुझे बताओ। मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे पास आती। ये बच्चा है तो क्या ये तुम्हारा नहीं हो सकता? या हम डिवोर्स कर लें, अमिकेबली पार्ट? तुम बहुत चालाक हैं। तुमने सोचा उसे डिवोर्स करके कर्ज से फ्री हो जाओगी। तुम नहीं जानती कि स्पाउसेज के कॉमन डेट्स होते हैं। हाँ, क्या तुम्हें लगता है अब मैक्स तलाक के लिए राजी हो जाएगा? सुनो मेरे प्यारे, मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ। मैं बच्चे से छुटकारा पा सकती हूँ। हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं और अपनी जिंदगी दोबारा बना सकते हैं। मुझे यकीन नहीं कि तुम्हें यह मौका मिलेगा भी या नहीं। सू, तुम्हें इतना एक्सट्रीम होना ही है क्या? मैं यह सब करना नहीं चाहती थी। तुम लोगों ने बार बार परेशानी खड़ी की है। और हाँ, तुम्हें हन्ना के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। तुम इस सब के हकदार हो। सू, तुम्हें यह हक नहीं है कि तुम जो चाहो करो सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हारे साथ है। मैं जो मिला उसका हकदार हूँ। यह तो बस $50 करोड़ है। मैं बस कुछ पेंटिंग्स बेच दूंगा। तुम्हें वह नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो, सिर्फ इसलिए कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है। वह मेरी बेटी है, इसीलिए वह जो चाहे कर सकती है। तुम्हें कोई दिक्कत है? बूढ़े बेवकूफ, एक्टिंग ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है ना? तुम अब भी यह मानने से इनकार कर रहे हो कि मैं वेलिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। क्या तुम सचमुच ऐसा सोचते हो या बस डर रहे हो? मैं किस बात से डरूं? वह यह स्वीकार करने से डर रहा है कि वह बेवकूफ बन रहा था। उसने एक अमीर घराने की लड़की को छोड़ दिया ऐसी किसी के साथ रहने के लिए जो उससे प्यार नहीं करती। बस करो मैक्स, चूंकि हम कभी शादीशुदा थे, तुम्हें एक आखिरी मौका मिलता है। मेरे पापा और मुझसे माफी मांगो। मैं अपने पापा से कहूंगी कि वह तुम्हें ब्लैकलिस्ट न करें। मैं गलत नहीं था तो माफी क्यों मांगू?
अगर माफी चाहते हो तो सपने देखते रहो। ठीक है, यह तुम खुद अपने सिर मोड़ लाए हो। मेरे आदेश का पालन करो। मैं चाहता हूं कि मैक्स और उसके परिवार को पूरे वेलिया में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। ठीक है, मेरे आदेश मानो। मैं चाहता हूं कि मैक्स और उसके परिवार को पूरे देश में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। ठीक है। तुम मुझे ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। देखते हैं मुझे कैसे ब्लैकलिस्ट किया जाता है। हेलो, क्या मुझे निकाल दिया गया? हेलो, क्या यह कोई संयोग है? क्या सू के पापा सच में वेलिया के सबसे अमीर आदमी हैं? माँ, कोई बात नहीं। मैं आपसे सच कहूंगी, मैं एक बहुत अमीर आदमी के साथ डेट कर रही हूँ। मैक्स अब आपकी देखभाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकती हूँ। हेलो, क्या तुम ब्रेकअप करना चाहते हो? तुम वेलिया के सबसे अमीर आदमी को नाराज नहीं करना चाहते क्योंकि मेरे भाई को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। हेलो, ठीक है बॉस, समझ गया। हम मैक्स डन की कलाकृतियाँ खरीदना बंद कर देंगे। उसकी सारी पेंटिंग्स अभी जला दो। हेलो मैक्स, अब तो तुम पूरी तरह बर्बाद हो गए हो। तुमने वेलिया के सबसे अमीर आदमी को कैसे नाराज कर दिया? उसने तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तुमने क्या कहा? वह तुम्हारा काम खरीदने वाले किसी को भी दिवालिया कर देगा। अब तुम अकेले हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता। क्या तुम सच में एक वारिस हो? मैक्स, अब हम क्या करें? मैक्स, तुम सालों से सू से शादीशुदा थे। उससे किसी न किसी तरह तुम्हारी परवाह तो होगी ही। उससे कहो कि वह अपना मन बदल ले। मैक्स। सू, मैं बहुत बुरी इंसान रही हूँ। मुझ पर दया करो। हाँ, बिल्कुल सही। सू, तुमने हमें अपनी असली पहचान पहले क्यों नहीं बताई? हमें कुछ पता ही नहीं था। हम अभी भी परिवार हैं। मैंने तुम्हें कई बार बताया था, तुमने कभी मेरी बात मानी ही नहीं। हम अब भी परिवार हैं। हम हैं। मैंने तुम्हें कई बार बताया था, तुमने कभी मेरी बात मानी ही नहीं। अरे बाप रे, किसे पता था कि तुम सच बोल रही थी? सू, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मुझे माफ कर दो प्लीज। मैक्स और मेरा तलाक हो चुका है, मिसेस डन। खैर, मैक्स जाओ, अभी सू से माफी मांगो। तुम एक बार पति पत्नी थे, उसे अब भी तुम्हारी फिक्र होगी। जाओ ना, जाओ। ये तुम्हारी गलती है। तुम ना होते तो मैं ऐसी हालत में ना होता। तुम क्या कर रहे हो? तुम ही तो बेवकूफ हो। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई। अब तुम मुझे कैसे दोष दे सकते हो? जान, यही है, इसी की गलती है। इसने हमें तोड़ा है। इसने हन्ना को तुम्हारे खिलाफ कर दिया। मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। जो चाहो कर लो। तुम और मेरा तलाक हो चुका है। अब रॉन मेरे पति हैं। नहीं जान, प्लीज, तुम जिसे पकड़ रहे हो वह तुम्हारी बीवी है। अपनी जुबान संभाल कर। मुझे भी धोखा दिया गया था। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। मैं इसे पीटूंगा। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या तुम मुझे माफ करोगी? बस करो। जान, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? क्या हम कर्ज के बारे में भूल सकते हैं? क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? हम फिर से शादी कर सकते हैं। मैक्स, तुम मुझे घृणित लगते हो। क्या औरत को पीटना ही इसका हल है तुम्हारे हिसाब से? जिल ने तुम्हारी रखेल बनना स्वीकार कर गलती की, फिर भी तुमने शादीशुदा होते हुए उससे छेड़खानी की। तुम्हें लगता है तुम मासूम हो? तुम शादीशुदा होकर भी उससे फ्लर्ट कर रहे थे। तुम्हें लगता है तुम बेकसूर हो? तुम्हें कई मौके मिले थे हमारे तलाक से पहले और बाद में भी। तुमने कभी उनकी कदर ही नहीं की। अब उसे बहाना मत बनाओ, वास्तविक बनो। तुम तो बस एक कमीना हो। जान, यह सच नहीं है। मैं कमीना नहीं हूँ। मैं भी एक शिकार हूँ। उसने मुझे फंसाया। मैं उसके जाल में फंस गया। कृपया मुझे माफ कर दो प्लीज। हम दोबारा शादी कर लेंगे। हम चले जाएंगे। मैक्स, तुमने उसका अपमान किया जब तुम्हें पता नहीं था वह कौन है। अब जबकि तुम्हें पता है तो तुम मेरे दामाद बनना चाहते हो? तुम बहुत झूठे हो। हमारे बीच सब खत्म हो गया था जब तुमने जिल को मेरा पेंडेंट दिया और बाद में उसे तोड़ दिया। पेंडेंट? मैक्स, यह पेंडेंट कहाँ से है? यह बहुत सुंदर है। क्या मैं इसे रख सकती हूँ? सू ने मुझे दिया था। शायद यह हमारे प्यार का प्रतीक है। थैंक्स मैक्स। भूल जाओ उसे। तुम इसे रख सकती हो। जिल, तुम नीच औरत। यह सब तुम्हारी साजिश का हिस्सा था, है ना? अगर था भी तो क्या मैं सफल हो पाती अगर तुम इतने आसानी से बहने वाले नहीं होते? मैं तुम्हें मार डालूंगा। सिक्योरिटी।
जान, मैं जानता हूं मैं गलत था। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। जान, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, हम दोबारा शादी कर लेंगे। बहुत देर हो चुकी है मैक्स। बहुत देर से आया प्यार मिट्टी से भी सस्ता होता है। पापा, जान चलो घर चलते हैं। तुमने मुझे क्या कहा? जान, ठीक है, चलो घर चलते हैं। चलो। माँ, मैं गलत थी। मैंने तुम जैसा रत्न इस दुनिया में लाया है। अगर तुमने कुछ गलत भी किया हो तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अब से मैं तुम्हारी बेहतर देखभाल करूंगी ताकि तुम अच्छे से बड़े हो जाओ। चलो घर चलते हैं। जान, मैं जानता हूं मैं गलत था। मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। मुझे एक और मौका दो। जान, जाने की कोशिश कर रहे हो? सुनो, तुम वो $50 करोड़ चुका सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। छोड़ो, मेरे बेटे को छोड़ो। तुम ही वजह हो कि हमारी ये हालत हुई है। ये तुम्हारी गलती है, उसे जाने दो। मैक्स, जल्दी करो, सू को वापस ले आओ। हमारी एक उम्मीद हो सकती है, उसे जाने दो। बीता हुआ सब कुछ आज खत्म हो रहा है। जिंदगी की ये भयानक उलझन अब तुम्हारे हिस्से है और मैं, सू यॉर्क, एक नई शुरुआत करूंगी।